इज इट ओके? सवाल है, इज इट ओके? अब मुझे बताना क्यू कौन सा चार्ज है, सोर्स या टेस्ट? और क्यू कौन सा है? तो आपसे बोला कि क्यू को अगर मैं बढ़ा के 3 टाइम्स कर दूं, कितना टाइम्स कर दूं जल्दी बताइए? 3 टाइम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा? ई और क्यू का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट या इनवर्स का? ये भरेगा तो ये भी, ये 3 टाइम्स भरा तो ये भी 3 टाइम्स, दोनों के दोनों इंक्रीज कर जाएंगे क्या? इसलिए बोले इसको सटाया मत करो। ठीक है जी। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, कितन यहाँ आओ। यहाँ यहाँ, नहीं नहीं वहाँ आओ। कोई जरूरत नहीं है तो आगे आना है। आगे आने, अंदर जाइए, अंदर जाइए। सीट पीछे कीजिए थोड़ा सा, सीट को थोड़ा पीछे करो। हाँ चलिए, कीप क्वाइट, लिसन हियर। हाँ सारे बच्चे ध्यान देंगे। हाँ इधर इधर, शीशा बंद करो, इधर देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू का कैसा रिलेशन है ये? तो अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये भी 3 टाइम्स बढ़ा, तो ये भी 3 टाइम्स बढ़ेगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का डायरेक्ट का रिलेशन है, इसको मैं डिक्रीज कर दूं 2 टाइम्स से, तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा कितने टाइम से? 2 टाइम्स से। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए सबने लिखा क्या? क्वेश्चन 3। चलिए बहुत सिंपल सा सवाल है, साथ बच्चे करते रहेंगे। फोर्स का वैल्यू दे रखा है 4 न्यूटन, और चार्ज का वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁻⁴ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। चलिए जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये प्रीवियस डिस्कशन के अनुसार हो रहा है। चलो, यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। इज इट ओके? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? सारे बच्चे बातें नहीं करना है प्लीज, यू हैव टू सॉल्व दिस ना। चलो बताओ। कैन आई से E इज इक्वल टू F बाई Q? जानते हैं हम लोग। F का वैल्यू 4, Q का वैल्यू कितने बार में? 2। ऊपर चला गया क्या? +4 या -4? न्यूटन पर कूलम। आया? समझ में आ रहा है? यू हैव टू रिवाइज द स्टफ ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, सारे बच्चे साथ में करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज स्टॉप डिस्कशन। देखो इधर, मान लीजिए यहाँ से एक स्फीयर है। क्या जल्दी बताइए? स्फीयर। बातें नहीं करेंगे सानू। तो देखिए, इसका रेडियस मान के चलो आर है। रेडियस क्या जल्दी बताइए? आर है। सेंटर से डिस्टेंस लिया स्मॉल आर। कितना डिस्टेंस लिया? स्मॉल आर। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? याद रखना, स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय क्या होता है? आर स्क्वायर। ये कहाँ से लाए भैया? बट ये जो डिस्टेंस आर है, देखिए ध्यान देना, आर डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है? सेंटर से डिस्टेंस या इसका डिस्टेंस?
सेंटर से डिस्टेंस है, किससे डिस्टेंस है? तो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन arises, हाउ डज वी आर गोइंग टू इनकलकेट कि आपने यहाँ से डिस्टेंस क्यों लिया, इसके लिए क्यों नहीं लिया, यहाँ पे तो कोई साइज ही नहीं। इस केस में हमेशा सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, कहाँ से डिस्टेंस लेंगे फिलहाल के लिए बताओ। और पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर में, अच्छा बताओ ये जो आर यहाँ पे थी, ये तुम कैसे कंसीडर कर रहे थे, बताता हो तुम। देखो ये चार्ज क्यू है, इससे डिस्टेंस आर ली, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाले, तुम बोलो ना हाँ या नहीं। के क्यू बाय क्या चीज जल्दी बताइए, आर स्क्वायर। यहाँ तो ये खुद में एक साइज है, इसका कैसे निकालेंगे आगे चल के हम लोग और लॉस करेंगे और इससे हम लोग प्रूफ करके लाएंगे, वहां लॉस लॉ आता है। लॉस लॉ के अंदर ये एविडेंस है कि क्यू बाय आर स्क्वायर का प्रूफ, डेरिवेशन वहां। इन केस अगर आ जाए, अगर आपको ये रेडियस दे दे, ये भी रेडियस दे दे, मतलब इसका रेडियस दे दे और ये डिस्टेंस दे दे, तो कंफ्यूज हो। मान के चलो ये दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर और ये दे दिया 25 सेंटीमीटर, तो बोलोगे आप 4 लेंगे या 25 लेंगे, तो आपको डिस्टेंस कौन सा लेना है जो सेंटर से दे रहा है समझ में। ऑलवेज टेकन फ्रॉम वेयर जल्दी बताइए, सेंटर। तो लिखिएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, find the electric field at a point, find the electric field at a point, electric field at a point outside the given charge sphere, outside the given charge sphere, बच्चे आस्था इधर आई, outside the given charge sphere, outside the given charge sphere, outside the given charge sphere, at a distance r from the center, at a distance r from the center, बच्चे to lay, at a distance r from the center, at a distance r from the center, at a distance क्या जल्दी बताइए, r from where जल्दी बताइए, center। फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? क्या हो जाएगा, के क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। एक मिनट सारे बच्चे बताना अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मैं इसका क्वेश्चन लिखा है बस, समझ में नहीं आया। अब बताओ यहाँ पे क्या वैल्यू होगा बोलो तो, सरफेस पे अगर पूछे तुमसे, डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, सेंटर से। ये बात लिख लो वहां पे, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम वेयर जल्दी बताइए, सेंटर। डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम वेयर जल्दी बताइए, सेंटर। डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम वेयर जल्दी बताइए, सेंटर। तो व्हाट इज द वैल्यू है जल्दी बताइए, के क्यूब है। आप सारे बच्चे हेल्प करना, मेरा क्या लिखे फॉर्मूला, के क्यूब है कैपिटल आर स्क्वायर, वेरी गुड। कैपिटल क्या चीज, आर स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस तो कैपिटल आर ही है। हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 या 5, 4 5 जो भी है आप अपना मैनेज करते रहो, ठीक ना। मैं एक बार रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, चलो। एक सवाल है, एक सवाल है, सारे बच्चे लिखेंगे। आपको दे रखा है, चलो लिखो यहाँ से, मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -3 kg। सारे बच्चे लिखेंगे मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -3 kg। लिखो मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -3 kg, 10 to the power of -3 kg, and charge is equals to, and q is equals to 5 microcoulomb, and q is equals to 5 microcoulomb, q is equals to 5 microcoulomb, q is equals to 5 microcoulomb, v is equals to 20 meter per second, v is equals to 20 meter per second, 20 meter per second। देखा सबने, v is equals to 20 meter per second। स्पीड इतना ऑक्यूपाई किया इसने, ठीक ना। अगेंस्ट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो v is equals to 20 meter per second against the uniform electric field, against the uniform electric field, against the uniform electric field, uniform electric field। E का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर कुलम। E इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ 5 न्यूटन पर कुलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया, ठीक ना। आपको बताना है, फुल स्टॉप डाल के लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, distance traveled by the particle before coming to rest, distance traveled by the particle before coming to rest, distance traveled by the particle before coming to rest, before coming to rest। सारे बच्चे बताने, एक मिनट, लुक हियर।
आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस क्वेश्चन, लास्ट वाले स्टूल दे दीजिए उनको, चेयर आप ले लो, और प्लीज कम ऑन टाइम। व्हाट इज दिस, 8:35 में आ रहे हैं आप? ये ले लीजिए, इनको स्टूल लीजिए, स्टूल ले लीजिए बच्चे, यहाँ बैठ जाइए राज के बगल, स्टूल ले लो, और गेट हटा देना प्लीज। हाँ चलो बोलो। ये एक मिनट, बिफोर रीडिंग दिस क्वेश्चन, सॉरी, आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन मुझे एक बात बताइए, फाइनली पार्टिकल क्या चीज में चला है? कौन सा स्पीड जीरो हुआ, फाइनली या इनिशियल? ये तब ये कौन सा स्पीड होगा? बाय डिफॉल्ट ये इनिशियल ही होगा फिर, क्योंकि फाइनली क्या चीज में आ गया, रेस्ट। तो v का वैल्यू कितना हो गया जल्दी बताइए? जीरो। तो ये क्या हो जाएगा अपने आप, u। कोई दिक्कत नहीं। मास गिवन है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है क्या? q गिवन है क्या? अब बताना, परसों के डिस्कशन में जो मैंने तुमको फॉर्मूला बताया, मेरे लिए एक छोटा सा टास्क कर दीजिए, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाल। याद करो कल परसों कुछ बताया था, एक्सेलरेशन निकालिए तो इसका निकाले। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा पार्टिकल का, परसों में डिस्कशन, इसलिए मैंने बोला 2 मिनट्स नोट रिवाइज कीजिए। एक्सेलरेशन निकालिए पार्टिकल का, एक्सेलरेशन निकालिए पार्टिकल। एक्सेलरेशन निकालिए पार्टिकल का। क्या आया क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? क्या फॉर्मूला था बताइए? कैन आई से F बाई क्यू इज इक्वल टू ई? तो F इज इक्वल टू क्यू ई, F का वैल्यू M इंटू ए, Q इंटू ई, ए का वैल्यू क्यू ई बाय एम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? 5 वॉट माइक्रो कूलम्स। कन्वर्ट करेंगे ना, 10 क्या चीज, -6। ई का वैल्यू कितना, ई का वैल्यू कितना, 2 इंटू 10 क्या चीज, 5, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई 10⁻³ क्या सभी ने यही काम किया क्या? एक्सेलरेशन ऐसे ही लाए क्या आप? अरे परसों बताया है, कोई दिक्कत यहाँ से? क्या सॉल्व करके बोलेंगे यहाँ से, 5 टू क्या हो जाएगा, 10। 10 पे पावर सुनना, 10 पे पावर -6, और ये 10 पे पावर -5, तो -5 प्लस 5 1। अरे बोलो हाँ या नहीं, कितना हो जाएगा, 1। और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा क्या? कैन आई से एक्सेलरेशन सबका 1 10⁻³ आया क्या? दैट इज 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक में कोई आपत्ति किसी को? बोलो आया नहीं आया? अब मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल फाइनली रेस्ट में है मोशन, इनिशियल स्पीड गिवन है, एक्सेलरेशन तुमने निकाल लिया, कैसे निकालोगे डिस्टेंस? ऐसे इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ, हाफ ए टी स्क्वायर में टी कहाँ है आपका? टी क्यों निकालेंगे हम, कोई और उपाय नहीं है इसका? वेरी गुड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, सब कुछ गिवन। बुलाया नहीं आया? एस निकल जाएगा क्या? कैसे निकालेंगे बोलो सबको, चलो एस निकालो सबको, एस निकालिए, डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए सभी को, कैलकुलेट इट। वी आर यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज किया, थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या यूज करें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए एस निकालिए तो सभी को, और मुझे जल्दी से आंसर बताओ, एस निकालिए और आंसर बताइए, एस निकालिए और आंसर बताइए। क्या आ गया क्या? एनआई से हो गया सबका क्या? बोलो आया नहीं आया? इट मीन बी ना माइनस और प्लस, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। फाइनली आपको समझ में आया?
एक्सेलरेशन निगेटिव में ही आएगा। क्यों आया निगेटिव में, समझ में आया? क्वेश्चन में लिखा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिसेलरेशन, इसीलिए एस क्या हो जाएगा प्लस में, आया समझ में? तो यहाँ जो एक्सेलरेशन निकाला वो निगेटिव ही है, आया समझ, डिसेलरेटिंग रेट है। तो एस का वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ से क्या नहीं से जीरो स्क्वायर यू का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू क्या चीज एस। यू वैल्यू कितना निकला आपके लिए, क्या नहीं से ये वाला स्पीड मेरे लिए क्या हो जाएगा, यू या भी यू। चलिए तो 20 का स्क्वायर करेंगे क्या, एक्सेलरेशन की जगह -1000 रखे क्या, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या रखेंगे माइनस, इधर आके प्लस कर देंगे क्या, 2 इंटू 1000 बोलो हाँ या नहीं, इंटू एस इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितने के बराबर, कहने से 400 के बराबर, आया नहीं आया? ये जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। एस का वैल्यू क्या 2/10 है क्या, 2/10 को कितना लिख सकते हैं, 0.2 मीटर्स। इज इट ओके? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हैव यू ग्लांसिंग द आइडिया, जितने हम लोगों ने पेपर्स किए क्या उसी पे लग रहा है सारा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए लिखिएगा। लिखिएगा एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट, 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 इनिशियली एट रेस्ट, falls a distance, falls a distance of, falls a distance of, falls a distance of 1.5 centimeter, falls a distance of 1.5 centimeter, 1.5 centimeter in a uniform electric field of, falls a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of, in a uniform electric field of 2 into 10 to the power of 4 Newton per coulomb, 2 into 10 to the power of 4 Newton per coulomb, 2 into 10 to the power of 4 Newton per coulomb, 2 into 10 to the power of 4 Newton per coulomb, बोलो हाँ या नहीं? लिस्ट ऑफ डाल के लिखेगा फाइंड द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, 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 टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन in order to cover this distance, time taken by electron in order to cover this distance, in order to cover this distance। एक बात बताओ सारे बच्चे, cover this distance before examine these things, बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को जब थ्रो किया था उसके टाइम ऑफ फॉलिंग का डिस्टेंस फॉर्मूला निकलवाया था, फॉर्मूला नहीं था, डायरेक्टली टाइम ऑफ फ्लाइट नाम की एक चीज था, क्या था फॉर्मूला, अंडर एच बाई जी होता है, एच इज द डिस्टेंस जहां पे डी लिख दिया था, और बाई क्या लिखा था, जी की जगह एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बोला हाँ या नहीं? क्या टाइम का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था कुछ, क्या बोलो, क्या था, रूट अंडर 2h बाय जी था, और जी को मैंने कोरिलेट कैसे किया था, डिस्टेंस डी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन इन कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यू ई बाय एम लिख सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं? क्यू ई बाय क्या लिख सकते हैं, एम। नाउ सब्सटीट्यूट हेयर, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर बोलो सबको ही 2d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू ई बाय एम, एम किधर चला गया ऊपर, मास आपको क्या, आप बताओ किसके बारे में चर्चा चल रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो क्या उसका मास नहीं पता है आपको, चार्ज भी पता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड सवाल में गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, अरे बोलो हाँ या नहीं? डिस्टेंस को सेंटीमीटर से कैसे में कन्वर्ट कर, मीटर में, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, चार्ज गिवन पता ही है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए, 1.6 into 10 to the minus 19, is it okay? What is the value of electric field, 2 into 10 to the power of क्या हो जाएगा 4, what is the value of mass, 9.1 into 10 to the power क्या हो जाएगा -31, होगा ना, what is the mass of electron, 9.1 into 10 to the power of क्या हो जाएगा -31 kilograms, and what is the value of charge on electron, 1.6 into 10 to the power of -19 coulomb, irrespective to the plus or minus,
बिकॉज मैंने माइनस साइन को यहाँ पे रखना नहीं है, आया समझ, बिकॉज वही कॉम्प्लेक्स नंबर रहा, यानी माइनस रूट अंडर वन क्या हो जाएगा, एक आयोटा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे नहीं है। क्लियर है सभी को? अब यहाँ से पुट करके हम लोग क्या टाइम निकाल लेंगे, बताओ ये कैलकुलेट कर लोगे, जस्ट है कैलकुलेशन बेस्ड सवाल, कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 7, 6 और 7 मेंशन इट। ये कर लेंगे ना अब, जिनको जो डेटा कैलकुलेट करना है कर लो। नेक्स्ट सवाल बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? अब बताइए, ये कैलकुलेशन बच्चे आप घर पे कर, डोंट बॉदर अबाउट दैट, एंड प्लीज अब इसको भी तरीका मैंने बताया सॉल्व करने का, जितने 10 के पावर से उसके साथ एक साथ काउंट कर लो, और जितने नंबर से उनको एक साथ काउंट, फिर रूट निकालो, और रूट में जब कभी आपको ये चीजें आ जाए तो अप्रोक्सीमेशन डेटा ले लो, मान के चलो 26 पॉइंट समथिंग है, तो 25 के आसपास है, 5 नंबर लिखो और 5 के ऑप्शन मैच करो तो आगे बढ़ो। ये वे होता है कैलकुलेट, हमेशा याद रखना अप्रोक्सीमेशन डेटा देता है, और उसमें अक्सर ऐसे सवालों में देखा गया है कि डेटा दूर दूर दे के दिया जाता है चार ऑप्शन, मतलब क्या, एक 5 है तो डायरेक्टली एक 6 दे देगा, अब 26 तो 36 नहीं हो सकता, 26 कांट बी 36, बट 26 25 के आसपास चल सकता है, समझ में आया? तो ये रेलिवेंसी दिमाग में रखना फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे किसी पार्टिकल को सस्पेंड, चलो लिखो मास है, मास इक्वल्स टू गिवन है, मास इक्वल्स टू गिवन है समथिंग 6.4 into 10 to the power of minus 36 kg, 6.4 into 10 to the power of minus 36 kilograms, 6.4 into 10 to the power of minus 36 kilograms कोई पार्टिकल का मास है, ठीक है, आपसे बोल रहा है एक चार्ज, सॉरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 न्यूटन पर कूलम, ओके, आपको बताना है व्हाट इज द चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल, यू हैव टू बताना है चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल, आपको चार्ज बताना है उस पार्टिकल का, क्यू क्या होगा, आगे लिख लीजिएगा, इफ द पार्टिकल इज सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, if the particle is suspended in electric field, if the particle is suspended in electric field, तो बच्चा मुझे बता सकता है सस्पेंशन वाला सवाल हम लोग कैसे करेंगे, अगर मैं किसी पार्टिकल को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड का मतलब क्या होता है, सस्पेंड का मतलब, सस्पेंशन का मतलब क्या था, लटका देना, क्या मतलब होता है, कैसे पार्टिकल, एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा किया था क्या, क्या करेंगे बोलो सबको, अब अप्लाई करो, क्या करेंगे बोलो, वेरी गुड, क्यू इज इक्वल्स टू एम जी, अरे बोलो हाँ या नहीं, ग्रेविटी हमेशा किधर लग रहा था, नीचे, और पार्टिकल को सस्पेंड करना है तो फोर्स ऊपर, तो दोनों फोर्स सेम या डिफरेंट, सेम, जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है उसका वैल्यू क्यू ई, एंड जो ग्रेविटी फोर्स लगाता है एम जी, दोनों का वैल्यू सेम या डिफरेंट, क्या नहीं निकल जाएगा बोलो, क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, क्यू इज इक्वल्स टू क्या चीज, एम जी, क्या मास निकल जाएगा बोलो हाँ या नहीं, सॉरी आपसे क्या पूछा, चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा, मास गिवन है, जी की जगह क्या रख दोगे, अप्रोक्सीमेटली 10, 9.8 को, और यहाँ पे क्या रखोगे, ई का वैल्यू उठा के रखो और चल जाएगी, और बोलो हाँ या नहीं, क्या ऐसे सवाल करने में कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? इसी क्वेश्चन के अंदर क्या मैंने आपको एक ड्रॉप वाला भी क्वेश्चन करवाया था, बोलो हाँ या नहीं, जहां पे, बोलो यस और नो, ये बन जाएगा ना, कैसे निकालेंगे चार्ज बोलो, यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या रखेंगे, एम जी बाई, मैं कैलकुलेटिव पार्ट बच्चे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये कर लोगे आप, या मैं कैलकुलेशन बता दूं इसका, मास रख दोगे ना, जी का वैल्यू गिवन है, जी का वैल्यू पुट करोगे और आंसर लेके आओगे चार्ज, आई होप ये डेटा आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन बताओ इस केस में, चलो एक सवाल ही कर लो, देखते हैं याद है या नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, क्या सभी को ये क्लियर हो रहा है क्या, एवरी एक्सपेक्ट इज क्लियर, ये प्रीवियस क्लास के डिस्कशंस पे सवाल है, और वो सिंपल लेवल के सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन, बट बताओ एक बात, रियली बताओ, दिस क्वेश्चन आर फ्रीक्वेंटली बीइंग आस्क्ड इन द नीट एंड जेईई एग्जाम, मेंस तक के पेपर में बहुत पूछा जाता है, बट इन पेपर्स का उतना भी कोई खास स्तर नहीं होता, डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट वाला सवाल, बच्चा लेके आया कोई नीट का पी वाई क्यू, मैं हूँ,
जेई वाला कर लिए थे ना? वो क्या नाम है, जेई वाला कर लिए थे ना? सुन लेना, पेपर भैया लगातार आप टॉपिक वाइज लगाओगे। जैसे अभी आईयूपीएससी उधर स्ट्रक्चर खत्म हुआ अपना, तो पेपर जो भेजा था आप जेई एडवांस देके घबराना मत। आई एम हियर, मैं तुम्हें समझाऊंगा। बेटा पेपर्स आपको लगाने हैं, और मल्टीपल चॉइस जो होता है वो जानबूझ के दिया जाता है ताकि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ के फिर निचोड़ के फिर अच्छा किया जाए। तो वो ऑप्शन एक मार्क करने की आदत है ना, एक क्वेश्चन पे हो सकता है तुमको ज्यादा टाइम लगे, पर वो आपको आइडिया बहुत अच्छा है। याद है ना, उसमें 3 से 4 सवाल है जिसके चारों ऑप्शन सही, एबीसीडी 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 सही है, ठीक ना? और मैं तुमको गारंटी बोल रहा हूँ, वो सोर्स से जो तुमको पेपर दे रहा हूँ ना, आई ओपनली चैलेंज इट, ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया जहां भी डिस्कशन हो रहा है ना पेपर, इससे बेस्ट पेपर नहीं सेट हो सकता। और इससे बेस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि यही अच्छा है केवल, बट यहाँ से सोर्सेज अपनाए गए हैं, मैं गारंटी लिख के। अरे भैया तुम आईआईटी में ज्यादा क्या कर सकते, ऑल इंडिया रैंक वन, मेडलिस्ट, केमिस्ट्री, यही ना बन सकते हो। और वो बुक्स, ये सारे वो टॉपर्स ये बुक बना रखे हैं, इसलिए उस बुक से आपको पेपर करवा। वही इनऑर्गेनिक में भी करवाऊंगा। इनऑर्गेनिक में पर चैप्टर पे लगभग 500 प्लस सवाल। अब बोलते इनऑर्गेनिक बोरिंग होता है, मैं 500 प्लस ऑप्शनल दे सकता हूँ एक एक चैप्टर पे। देखो मजा क्या है फिर इनऑर्गेनिक बना। इनऑर्गेनिक बोरिंग लगता है क्या? फॉस्फिन गैस आपको पढ़ाया था ना पीएससी ऑनलाइन लेक्चर में, बोरिंग लग रहा था क्या? सवाल ही नहीं पैदा लेता। अच्छा, जो बच्चे ने पढ़ा है, वो लाइक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब मैंने पढ़ाया था आपको 11th में, कितने इंटरेस्ट से सारे बच्चे ने उसको देखा था, और इट वाज सो इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो इंटरेस्टिंग, कहीं बोर्ड है ही नहीं, पूरा का पूरा कैलकुलेटिव था। बोलो हाँ या नहीं? अगर आपको ट्रेड सच आ रहा है, खैर छोड़ो। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाए, एम जी बाई क्या चीज, ई। एम का वैल्यू रख देंगे क्या, ई का वैल्यू रख देंगे क्या, और बताओ यहाँ से जी का वैल्यू रख देंगे, चार्ज आ जाएगा। चलिए अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक तरह का सवाल करा दिया था, मैं सवाल ही लिखवा देता हूँ, लिखो किसी का एक फॉर्म, लिखो, लिखिएगा सारे बच्चे, लिखिएगा। एन ऑयल ड्रॉप, एन ऑयल ड्रॉप with with 50 excess electrons, an oil drop with 50 excess electrons, an oil drop with 50 excess electrons। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 है ना? एन ऑयल ड्रॉप, एक ऑयल ड्रॉप है जिसके पास 50 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, 50 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। 50 एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या देगा उसको, चार्ज देगा। बुलाया नहीं आया। और आपसे सवाल में कहा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है समथिंग 4.5 into 10 to the power of minus 9 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 4.5 into 10 to the power of minus 9 न्यूटन पर कूलम, ठीक है? अब इसका डेंसिटी गिवन, क्या दे रखा है जल्दी बताइए, डेंसिटी। एंड डेंसिटी इज गिवन एज समथिंग 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलो यस और नो। 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लिखा? बहुत ही अच्छा। आपसे अब सवाल के अंदर बातें नहीं करोगे, रेडियस पूछ लिया, क्या पूछ लिया है, रेडियस। कैसे करेंगे सवाल इसमें, ऑयल ड्रॉप का रेडियस कैसे, ऑयल ड्रॉप का रेडियस कैसे निकालेंगे, बोलो यार। प्लीज साइलेंट कर लो फोन। व्हाट इज ऑयल ड्रॉप का रेडियस, क्या निकालेंगे? बताओ कौन सा पहले फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? वेरी गुड, डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाय वी। और मास को डेंसिटी के टर्म में ला सकते हैं क्या? और वी क्या था मेरे लिए, वी क्या था, वॉल्यूम। और वॉल्यूम स्फीयर का यूज करेंगे, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर। बोलो क्या इस क्वेश्चन में ऐसा भी कोई टफनेस नहीं था ना? बताओ एम जी इज इक्वल टू क्यू ई लिख देंगे क्या? एम जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू ई। और मास की जगह फिर से डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम इनटू क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू क्यू इनटू ई। एंड बी का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो आया नहीं आया? 4/3 क्या चीज, पाई आर क्यूब। डेंसिटी इंटू क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्वेश्चन पे गौर कीजिए, मुझे ये 50 दे दिया, इसका क्या मीनिंग हुआ? वेरी गुड। इसके जगह मैंने बोला था एन से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन का लोगे ना तुम, और ऐसे से कितने इलेक्ट्रॉन है, 50।
तो भैया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 50 से। कोई बड़ी बात नहीं है। आया था, हम लोगों ने ऐसे करके लिखा था एक्चुअली, एन इंटू क्यू इंटू ई। वही एन का वैल्यू कितने के बराबर? 50। चार्ज का वैल्यू लिख लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड सवाल में गिवन है क्या? हाँ। डेंसिटी दिया हुआ है क्या? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जिस बच्चे को नहीं आ रहा है समझा देता हूँ कैसे, देखो 1.2 है ना, इसको कन्वर्ट करने के लिए केजी में 10 टू द पावर ऑफ -3 किलोग्राम्स करेंगे क्या? बोलो आया नहीं है? सेंटीमीटर क्यूब का 10 टू द पावर होता है -2 मीटर्स का होल क्यूब हो जाएगा। 1.2 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा? -3 अपॉन केजी बाय क्या, 10 पावर क्या हो जाएगा? -6 मीटर क्यूब। ये ऊपर जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। तो -3 प्लस 6 प्लस 3, 1.2 इंटू 10 पावर 3 केजी क्या हो जाएगा? पर मीटर क्यूब। इसीलिए बोला 1000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। चाहो तो कन्वर्जन सीखो, नहीं आपको आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना मत करो, इस लेवल पे तुम्हें ये नहीं आ रहा। छठी क्लास की मैथमेटिक्स मतलब 6 अंग्रेज देखिए यहाँ से, ये आया समझ में? डेंसिटी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, क्या बोलो? एक मिनट रख देंगे। अच्छा कन्वर्ट क्यों किया उसको एसआई सिस्टम में लेके? ये तो सीजीएस है अपना, ग्राम सेंटीमीटर कौन सा है? सीजीएस। ये क्या है? एसआई। तो यहाँ पे रख दोगे आप डेंसिटी, उसके बाद आपको यहाँ पे रखोगे जी। क्यों आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉन का बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही रहा है, और यहाँ पे क्या 50 आर का वैल्यू निकाल, ठीक ना? और अप्रोक्सीमेट याद रखना, कभी डेटा में अगर कुछ इंटरप्रिटेशन में गलती हुआ तो आपको कभी कभी ऐसा क्यूब रूट परफेक्ट ही आ जाना चाहिए, नहीं आता है, या फिर जस्ट रूट। आया समझ में? और अप्रोक्सीमेट डेटा आ ही जाएगा आसपास, इसलिए टेंशन मत लेना। क्यूब रूट तो आता है, इतना उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, हो जाएगा क्या? चलिए नेक्स्ट। दे रहे सभी को? चलिए एक बार बताना सबको, ये क्लियर है? हो जाएगा भाई, कर लोगे ऐसा? जो नीड है कॉपी करना है कर लो, उसके बाद हम लोग बात बताते हैं। सारे बच्चे मुझे बताना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डिफ्लेक्शन वाला सवाल करवाया था, बोलो हाँ या नहीं? अरे करवाया था। डिफ्लेक्शन वाले सवाल के अंदर, एक मिनट ध्यान देना, ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहा था, ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहा था, बोलो यस और नो। अब मेरा सवाल है सिंपल, कौन सा क्वेश्चन हो गया था ये? 8 9, सुनो एक मिनट, ये बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन ना, कैलकुलेटिव बेस्ड। मुझे बताना है दोनों नेचर कैसा है चार्ज का, ऊपर वाले का नीचे वाले का। ये वाला माइनस है या प्लस है? बोलिए। प्लस माइनस? माइनस होगा। और ये वाला अपोजिट नेचर, ये अट्रैक्ट और रिपेल करेगा क्या? और क्या फ्लेक्शन किसी बात पे निर्भर कर रहा था? किस पे? स्पेसिफिक चार्ज। बहुत अच्छा, चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू कौन सा रेशियो? क्या ये बात हम लोगों ने प्रूफ किया था क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं। ये किस पे डिपेंड करता है? चार्ज टू मास रेशियो पे। आया समझ में? अब एक बात बताओ, फिगर में जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा नजर आएगा, उसका चार्ज टू मास का रेशियो भी सबसे। आपसे नेचर पूछ लेगा, प्लस और माइनस बता दोगे क्या? जिसका कर्व पाथ ज्यादा होगा, सोच के बताओ, जैसे ऐसे करके एक पार्टिकल यहाँ पे गया, अब बताओ एक ऐसे करके, अब बताओ डिफ्लेक्शन किसका नजर ज्यादा आ रहा है? पहले का या दूसरे का? दूसरे का ज्यादा नजर आ रहा है डिफ्लेक्शन। अरे ये तो सट के गया है केवल, डिफ्लेक्शन इसका ज्यादा हुआ। इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, तो इसका चार्ज टू मास का रेशियो भी क्या चीज? ज्यादा। कभी कभी बुक में प्रिंट आउट मिस्टेक्स हो जाते हैं, डिफ्लेक्शन अच्छे से बना नहीं पाते, वो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप, लेकिन चार्ज टू मास के बेसिस पे आंसर कर ले रहे हैं यहाँ से, इसका ज्यादा उसका आंसर आएगा, ठीक ना? बट अच्छे एग्जामिनेशन में आपको एक्यूरेट फिगर बना के दे। क्लियर है? ऐसा पेपर बन जाएगा क्या? अच्छा बताओ, आपसे कोई बोल दिया डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकालने के लिए, निकल जाएगा क्या? क्या है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला?
रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। चलिए मुझे एक बार y का फॉर्मूला लिखवाइए तो 1/2। बोलो बोलो क्या था, मैं भूल गया, जल्दी बोलो। रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या था y का? देख के ही बता सकते हो, इशू नहीं है ऐसा। क्यू ई बाय एम और एक्स स्क्वायर बाय, अरे बोलो तो सही, एक्स स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर। यही था ना एक्स स्क्वायर बाय। क्या सबने ऐसा ही लिखा था क्या? हम लोगों ने एक एंगल पे भी सस्पेंड किया था इसको, बोलो हाँ या नहीं। बोला था इसको ऐसे करके प्रोजेक्ट के तौर पे फेंक दो, बाय मेकिंग एंगल व्हाट जल्दी बताइए, थीटा। वो रिजल्ट निकाल के लाए थे आप डिफ्लेक्शन का। किसने किसने रिजल्ट निकाला है डिफ्लेक्शन का? थीटा एंगल पे जो सस्पेंड किया था तब भी तो आएगा। बोलो ये प्रोजेक्टर की तरह मूव करेगा क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं। और वी नॉट के दो कंपोनेंट्स होंगे, इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इधर बोला था आपको यहाँ पे कंपोनेंट निकालने के लिए, हाँ या नहीं। इसको पुट करके यहाँ पे रख दोगे। इज इट ओके? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आया समझ में? अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या यू वाला टर्म कैंसिल होगा इस केस? एस टू, बहुत जल्दी बोल, ठीक ना, हड़बड़ा मत, पेशेंस रख थोड़ा। टू यूटी प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू क्या कैंसिल होगा क्या इस टर्म में? यू तो तब कैंसिल होता है जब वाई का कंपोनेंट ही नहीं था। वाई का कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे तो रख देंगे क्या? आया समझ में? और जिसने प्रोजेक्टाइल क्लास 11th में पढ़ा है वहां पे हम लोगों ने दो फॉर्मूलाज लिखे थे, और ट्राजेक्टरी के फॉर्मूला और आया तो वही वाला। तो बिग डील नहीं है, ये नया चीज थोड़ी। वही आपका वेक्टर चल रहा है प्रोजेक्टाइल वाला क्लास। यार यस और नो, सेम इक्वेशन आएगा क्योंकि सेम चीज चल रही है। आया समझ में? और इस केस में हमेशा याद रखना, ग्रेविटी को नल्लीफाई कर रहे हैं आप। अब ग्रेविटी ले रहे हैं क्या? एम को हमेशा नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एमजी अगर इंक्लूड हो गया तो उसके भी कंपोनेंट आ जाए, क्या होगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जी जुड़ता जाएगा हर जगह एक्सेलरेशन में। ऐसे नॉर्मली एक्सेल क्या लिखते हो, क्यू ई बाय एम, और क्यू बाय एम की जगह क्या हो जाएगा, क्यू ई बाय एम प्लस में क्या चाहिए, जी, ग्रेविटी जुड़ जाए। बुलाया नहीं है। मैं इसको टफ करना चाहूँ, इस पूरे सिस्टम को रख दूंगा लिफ्ट के, लिफ्ट को ऊपर एक एक्सेलरेशन दूंगा, सूडो किधर लग जाएगा, एक एक्सेलरेशन है। इसको फ्लूइड्स में बनाना चाहूँ, इस क्वेश्चन को पूरे सिस्टम को किधर लेके चला जाऊँ, मान लूंगा वाटर सिस्टम, इसको फ्लूइड पूरे मैकेनिक्स में बुओयंसी का एक फोर्स लगा दूंगा ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन। बहुत सारे सवाल बन सकते, बिग डील नहीं। आया समझ में सबको कैसे होना है? कोई दिक्कत यहाँ से, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये बताओ सब सारे बच्चे बताना प्लीज, इधर देखो, इधर देखिएगा, सुनो, एक बात बताना, अगर यहाँ पे चार्जेस इक्वल रखे हुए हैं, अरे चार्जेस क्या रखे हुए हैं, इक्वल, ठीक है, और यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रख दिया है, क्या रख दिया है, क्यू, ठीक ना। अब बताओ ये माइनस ही नेचर का है, कौन से नेचर का है, माइनस। तो बताओ ये सब इसको अट्रैक्ट करेगा ना? सबका डिस्टेंस सेम या डिफरेंट? सेम। चार्ज का वैल्यू भी, चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो फोर्स का वैल्यू भी, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, और डिस्टेंस सेम डिफरेंट, सेम, डिस्टेंस भी सेम, फोर्स भी सेम, सब सेम। और अगर सुन लेना, इक्वल वेक्टर्स अगर इक्वल इंक्लिनेशन बनाते हैं एक ही प्लेन के ऊपर, क्या बोला, इक्वल वेक्टर्स अगर इक्वल इंक्लिनेशन बनाते हैं एक ही प्लेन के ऊपर, उसे कोप्लानर वेक्टर कहते हैं, उसे सिमेट्रिक वेक्टर्स कहा जाता है। का नेट रिजल्टेंट है जीरो। सिंपल शब्द में बता देते हैं, सबका वैल्यू सेम या डिफरेंट, अभी सेम, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, टू क्यू बाय डिस्टेंस तो सेम ही होगा, डिस्टेंस निकाल लोगे ना सब। हाँ ठीक ना, अब बताना मुझे, अगर डिस्टेंस सेम हुआ, फोर्स भी सेम है, और सबके बीच में एंगल कितने डिग्रीज का आ जाएगा, तो बच्चा बता सकता है? वेरी गुड, 360 को चार इक्वल हाफ में, इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना कितना डिग्री, 90 डिग्रीज, और 90 डिग्री का सबका सब बनेगा, बोलो हाँ या नहीं। और सबके सब 90 डिग्री के बनेंगे तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना आना है, जीरो। रूल याद रखिएगा कि इक्वल वेक्टर्स lying on a plane having the equal inclination with each other gives the net resultant zero। और इसी को लैमिस थ्योरम से नाम जाना जाता था जब वेक्टर पढ़ते थे। याद करो वहां पे तीन तीन वेक्टर था, बोलो हाँ या नहीं। और इसको कौन सा थ्योरम कहते हैं, लैमिस थ्योरम। स्टैंडर्ड नेम है, फर्क नहीं पड़ना। दो प्लेनर वेक्टर सुन लेना, मीनिंग क्या होता है, एक प्लेन पे लाई कर रहे वेक्टर्स
अगर एक दूसरे के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं और सबका वैल्यू सेम होता है तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। इसमें कोई इफ एंड बट्स की बात ही नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट आया समझ में? स्टार करके ये पॉइंट। if if equal vectors 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 lying on a lying on a lying on a same plane 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 subtending equal angle with each other 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 equal angle with each other angle with each other gives the net resultant 0 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 नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। ऐसा कोई भी फिगर बना दे 0 हो जाएगा क्या? सिमिलरली बताना तुम, मुझे बता दे। चलो प्लीज सारे बच्चे देखना यहाँ पे। मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूँ। कौन सा ट्रायंगल लेता हूँ? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से सारे वर्टेक्स का डिस्टेंस सेम होता है क्या? बोलो आया नहीं आया? कितने का एंगल बन जाएगा सबका? 90। तीन इक्वल पार्ट्स में 120 बनेगा। कोई बात नहीं, 120 डिग्री का बनेगा क्या? बताइए सबका फोर्सेस सेम या डिफरेंट? सेम। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। मैं एक पेंटागन बना देता। क्या बना देता? पेंटागन। पेंटागन बना के यहाँ पे एक चार्ज रख दो और इक्वल इंक्लिनेशन कर दो सबके साथ। बोलो हाँ या नहीं? तो बताओ कितने का एंगल अब बन जाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा क्या? हर एक 72 डिग्रीज का बनेगा। कितने डिग्री का? 72। कर लेना आप डिवाइड। कितना डिग्री बनेगा? 72। मुझे कोई मतलब नहीं, सबका इक्वल एंगल या अनइक्वल एंगल? इक्वल एंगल। एंगल कितना आ जाएगा फिर से? नेट 0। एक बेंजीन बना दिया, बेंजीन नहीं बना दिया, साइक्लोहेक्सेन बना दिया, यहाँ पे रख दिया। अरे बोलो हाँ या नहीं? सबका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। डिस्टेंस भी सेम या डिफरेंट? सेम। सिमेट्रिक फिगर है तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। और अगर फोर्स 0 होगा तो लगे हाथ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलिए इन द टर्म्स ऑफ फोर्स। एफ बाय क्यू। एफ बाय क्या चीज? तो फोर्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मतलब जो जो पाथ ये फॉलो करेगा वही पाथ कौन फॉलो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगर फोर्स सीख ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही रिजल्ट दे देगा ना। अरे बोलो हाँ या नहीं? सारे बच्चे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर या एफ बाय क्यू। बोलो हाँ या नहीं? और फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय, एक एक्स्ट्रा क्यू आ जाता है। बोलो हाँ या नहीं? क्यू ही तो आया। और क्यू कौन सी क्वांटिटी? स्केलर या वेक्टर? कोई डायरेक्शन क्वांटिटी है। तो एक क्यू हटा दो हर जगह से, वो क्या दे देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्यू जोड़ दो, क्या दे देगा? फोर्स। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ऐसे कोई भी सवाल आ जाएंगे पक्का कर ले जाओगे। कोई दिक्कत यहाँ से? ले रहे हैं या नहीं है? अब सुनो, अगर मैं कहता कभी कभी ऐसा फोर्स आता है, सुनो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज को हटा दूं, एक चार्ज को क्या कर दूं? हटा दूं। ठीक ना? हटा दिया तो बताओ क्या होगा? बोला क्या इन दोनों का नेट रिजल्टेंट किधर लाई करेगा? नेट रिजल्टेंट किधर लाई करेगा? वो कैसे सॉल्व करना होगा? अच्छा एक मिनट, इस पे आते हैं बाद में, ठीक ना? उसमें आता है समेशन ऑफ फोर्स पे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसमें कोई दिक्कत? चलिए, आपने एक अच्छा खासा काम किया। क्वेश्चन नंबर लिखेगा होमवर्क 35 to 50। 35 to 50 होमवर्क। होमवर्क लिखेगा 35 to 50। 35 to 50। बहुत सिंपल सिंपल सवाल, मात्र 16 सवाल। क्यों बन जाने चाहिए आपके? बोलो हाँ या नहीं? कोई दिक्कत किसी को? भैया दुख लाइफ से कम नहीं हो रहा। हर एक दिन नया क्वेश्चन मिल जाता है और मेरी दुख बढ़ती चली जाती है। तुम्हें एक बात बता देता हूँ, साइंस के हर एक पेपर का मैं तुम्हें चैलेंज दे सकता हूँ। साइंस का एक इतना बड़ा डोमिनेंसी है ना, और टेक्नोलॉजी का ध्यान रखना, बिना इन दोनों पेपर्स के ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई भी स्ट्रीम पकड़ लो, बिना इन दोनों पेपर्स के ना आप कुछ नहीं हो। अगर हम कुछ ना देना आपको तो आप शायद कहीं सस्टेन नहीं कर सकते। हम टेक्नोलॉजी ही देना बंद कर देंगे, पहले ही खत्म हो गया।
आगे बोल दो, और आईटी सेक्टर हम ही बना। कौन कर सकता है? सीएस कोई पढ़ाएगा क्या? अरे कोई सीएस का ब्रांच नाम नेम का ब्रांच है क्या? तुम कितना भी फैशन शो कर लो, खूब इंस्टाग्राम पे ये वो शो कर दे दिस दैट, हम टेक्नोलॉजी ही नहीं देंगे आपको। हंसते रहो। और ठीक है, एलईडीज लगाते हो तुम सुंदर दिखने के लिए, कैमरा लगाते हो सुंदर दिखने के लिए, फिल्टर लगाते हो सुंदर दिखने के लिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम हमारा। कहाँ हो तुम? देखो, टेक्नोलॉजी के ऊपर सारे के कैसे है ना, साइंस और मैथ्स ने अपना एक ना पूरा डोमिनेंसी बना के रखा है विद द कंप्यूटर साइंस। साइंस ने कंप्यूटर बना दिया। कभी सुना है बाबर ने जाके कंप्यूटर बनाया होगा? इलॉन मस्क ने अपना रॉकेट्स बनाए हैं। और टेक्नोलॉजी तो इतनी तगड़ी, सोचो टेक्नोलॉजी इतनी कि फिजिक्स पढ़ने वाला एक बंदा ये तो ऐसे रॉकेट्स बना दिया कि नासा को भी जरूरत पड़ गया उसके रॉकेट्स का। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स प्रोवाइड करती है रॉकेट्स नासा को। जो मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ इंडिया के अंदर भी, इसरो को जब रिक्वायरमेंट हुआ तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में स्पेस एक्स आके मदद करती है, तब जाके वहां पे रॉकेट। दिस इज लीगेसी। मतलब ऐसा है ना आपका फील्ड कि तुम जिसमें चाहो उस पर डोमिनेंसी शो कर सकते हो। तुम्हें मान के चलो कोई चीज भी करना है, तुम्हारे हाथ से लैपटॉप ले लिया जाए, क्या हो आप? हाँ बता दो फिर, मुझसे रो जो खोजना है। कोई भी चीज का जरूरत है गूगल कर लो, कोई भी चीज का जरूरत है यूट्यूब देख लो। भाई हम यूट्यूब बनाने वाले हैं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हमारी जरूरत सबको पड़ सकती है। इसका लीगेसी इसलिए है। और इसका मजा तब है जब इसकी एनालिसिस सीखो, जितना सवाल करोगे ना मजा तब है। पेपर में तुमको कभी लगेगा नहीं बोरिंग है, क्वेश्चंस करने की आदत डाल लो। क्लियर है सभी को? आया समझ में? ये एक झलक। अब आ जाइए, लिखिएगा सारे बच्चे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, नाउ टॉपिक डालिएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आज के बाद से तुम्हें कोई रील वाला आके बोले कि हम रील्स बनाते हैं, तुम बोला तुम टेंशन मत लो हम दूसरा इंस्टाग्राम बना देंगे। और इतना बड़ा सिक्योरिटी है इंडिया का जो वे है, नहीं नहीं वो बता रहे हैं, इंडिया का जो वे है डेवलपमेंट का, ये इतना सिक्योरिटी है, आज नहीं तो कुछ 5 से 10 साल के बाद इनकी टेक डेवलपमेंट इतनी ज्यादा होगी ना, ये एक्चुअली होल्ड कर लेंगे अलग अलग कंट्रीज के ऊपर। बट हाँ उसके लिए एक चाइना थोड़ा टक्कर देने वाला है। चाइनीज का तुम जो भी कितना क्रिटिसिज्म करना है कर लो। चाइना के अंदर एक चीज मुझे बहुत पसंद है, चाइना का जो एक डोमिनेंसी है पूरे वर्ल्ड के ऊपर एजुकेशन को लेके, कुछ नहीं चलने देते। हर कुछ का वो अल्टरनेट बनाए है ना, बनाए ना, इंस्टाग्राम का अल्टरनेट है, यूट्यूब का अल्टरनेट है, गूगल सर्च स्ट्रिंग का अल्टरनेट है। हाँ, और ये चीज रियली बता रहा हूँ। अब आपको सुनने में आ रहा होगा, रशिया के वॉर के बाद मेडिकल स्टूडेंट चाइना माइग्रेट कर रहे हैं अब पढ़ाई करने के लिए। हाँ, कोविड-19 के बाद इंडियन स्टूडेंट चाइना जा रहे हैं पढ़ने के लिए। चाइना को आप कुछ भी क्रिटिसाइज कर लीजिए, एक चीज चाइना का बहुत अच्छा है भैया, उनका एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया पे राज करने के लिए अकेला ताकत रखता है। कि हर एक बच्चे को ना 5वें क्लास से कोई भी चीज पढ़ो नहीं पढ़ो, उनको 2 चीज सिखाया जाता है। 1 मिनट बच्चे, मिलिट्री, पहला आपको मिलिट्री से बात कराया जाता है, क्यों? ताकि देश के प्रति आपका झुकाव हो। हर बच्चे को 5वें क्लास तक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे कुछ भी फील्ड से आप हो, कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है, हर कुछ की डोमिनेंसी के लिए अपना अल्टरनेट रास्ता वो लोग अपना, उनका जैसे हमारे यहाँ आईआईटी सबसे ज्यादा टफ पेपर में से एक माना जाता है टेक के अंदर, माना जाता है। उनका भी एक अपना पेपर होता है जो वर्ल्ड वाइड सबसे टफेस्ट माना गया है। रीजन क्या है? क्योंकि वो लोग जानबूझ के और वो एजुकेशन पे इतना ध्यान देते हैं, बच्चा उनका 5वें से 6ठे क्लास के अंदर ना, हर आप लोग तो देखे नहीं होंगे क्योंकि हम नहीं, वैसा नहीं बना, और मैं क्रिटिसाइज भी करता हूँ इस बात को, मुझे एकदम नहीं पसंद है कि बच्चा कैल्शियम कार्बोनेट पहचान नहीं रहा है, बस CaCO3 लिख रहा है। सौरभ जान रहे हो, सौरभ को देखा ही नहीं है।
तो कैसे पहचानोगे सौरभ है? बगल के क्रॉस कर जाए पता ही नहीं चलेगा। बात वही हो गई ना। ये याद रखा वो बोलिए जो बोल देंगे सबका फॉर्मूला। 4 एलिमेंट सामने रख दो नहीं पहचानेंगे। हमारी गलती थोड़ी है इसमें। नहीं चाइनीज के साथ ऐसा नहीं है। उनका सारा बस चले ना, वो बच छठे क्लास में एटम बम दिखा देंगे। तो देखो ऐसा होता है बेटा। किसी को बनाना है न्यूक्लियर बॉम्ब हम लोग आगे। पता नहीं बनाते हैं वो। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे आ जाओ। सारे बच्चे टॉपिक डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखिएगा। लिखिएगा। लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लिखिएगा। द फोर्स एट अ सर्टेन पॉइंट, 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 एट अ सर्टेन पॉइंट, एट अ सर्टेन पॉइंट, एट अ सर्टेन पॉइंट, at a certain point, due to multiple charges in a system, due to multiple charges in a system, due to multiple charges in a system, multiple charges in a system, multiple charges in a system, charges in a system, in a system, a system is sum of, is sum of, sum of all the forces, sum of all the forces present in that system, present in that system, present in that system, present in that system, और ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना एडेड वेक्टोरियली, एडेड वेक्टोरियली, एडेड वेक्टोरियली, वेक्टर से वेक्टोरियली बनाइए, एडेड वेक्टोरियली, एडेड वेक्टोरियली, एडेड वेक्टोरियली। लिखा सबने? एडेड वेक्टोरियली। सुनो सुनो एक मिनट ध्यान देना सभी कोई। क्या मीनिंग हुआ इस बात का पहले समझते हैं। देखो सब कोई फोकस हियर। ये मान के चलो एक्स वाई और क्या सा एक्सिस है, जेड एक्सिस, ठीक ना। और यहाँ पे एक चार्ज को रख दिया, दैट इज द चार्ज इज Q1। चार्ज क्या जल्दी बताइए। अब बताइए यहाँ पे अलग अलग चार्जेस में रख रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे मेरा चार्ज रखा Q, इधर पे चार्ज रखा Q2, यहाँ पे चार्ज रखा Q3, यहाँ मान लीजिए इसको Q4 मान लेते हैं, इसको Q5 मान लेते हैं, ऐसे रखा। अब मैं मान लेता हूँ कि सपोज हर पे चार्ज एक टाइम के लिए पॉजिटिव प्लस है, इन सब के बीच का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, बोलो हाँ या ना डिस्टेंस। इसका भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, डायमेंशनली मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस होगा। अब एक बात बताना, ये 1-2 के बीच का डिस्टेंस, इसको मैं लिख लूंगा R12। सिमिलरली 4-1 के बीच का डिस्टेंस है तो क्या लिखेंगे, R, इसको 2 को पहले लिख लो 1 वेक्टर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बोलो R31 वेक्टर, और इसके लिए R51, ठीक ना। सारे पे फोर्सेस लग रहा है बट अलग अलग चार्जेस अलग अलग फोर्सेस लगाएंगे इसमें, लगाएंगे। अब फोर्सेस लगाएंगे तो सबके द्वारा फोर्स तो लगेगा, बोलो हाँ या नहीं। फोर्स लगेगा ना, अलग अलग फोर्सेस में मान लेता हूँ। तो एक फोर्स है कौन सा हो जाएगा बताइए, यहाँ से जैसे F21 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा F31, फिर कौन सा हो जाएगा F41, और कौन सा हो जाएगा F51। ये सारे के सारे फोर्सेस लगेंगे क्या। तो बोला इस पे नेट फोर्स कैसे निकालना है, तो सबका वेक्टोरियल एडिशन कर दो। कौन सा एडिशन कर दो, वेक्टोरियल। सिंपल कर देता हूँ, टेंशन मत लो। एफ नेट का वैल्यू आप क्या करेंगे बोलो, सबको ऐड कीजिए। F21 फिर बोलिए, अब बोलिए 31 फिर से 41 फिर F51, ठीक ना। इसी का जब वेक्टोरियल सम कर देते हो नेट फोर्स निकल जाता है। चलिए मैं इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ इसी बात, ठीक ना। इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा जाता है, या इसको वेक्टोरियल एडिशन कहा जाता है। सिंपली समझाता हूं।
सारे बच्चे बताते चलना मुझे, जो पूछ और कीजिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज क्यों रखा है, सबके बीच में अगर इक्विलेटरल है तो कितने कितने डिग्री का, 60 डिग्रीज का एंगल होगा, बोलो हाँ या नहीं। यहाँ भी चार्ज क्या रखा है, क्यू, यहाँ भी क्या रखा है, क्यू। अब बताना सबको, प्लस और प्लस में रिपल्शन या अट्रैक्शन। अब नाम दे देते हैं इसका 1, इसका नाम देते हैं 2, और इसका नाम देते हैं कुछ 3। सारे बच्चे बताना क्या करेगा, रिपेल या अट्रैक्ट। फोर्स ड्यू टू 2 या 1, ये फोर्स ड्यू टू 3। बुलाया नहीं आया, ये 60 तो ये भी क्या चीज 60। F2 का वैल्यू ए क्यू, क्यू बाय आर है तो आर स्क्वायर करेंगे तो के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। इसका बोलो के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। लगेगा क्या। अब बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितने का आया। तो वेक्टोरियल सम का फॉर्मूला याद है, बोलो सबको। रूट अंडर क्या था, बोलो सबको। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, बताया था ना एक बार, बुलाया नहीं आया। यही नेट नेट फोर्स के लिए आप फॉर्मूला यही निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। आया यहाँ से। अब बताओ इसका फॉर्म वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसका भी दोनों के बीच का एंगल कितने का, 60 डिग्री का। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो सबको। अंडर बोलो सबको, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस ऑफ कितना डिग्री, 60 डिग्री। आया समझ में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ से। के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, और ये भी तो वही हो जाएगा। 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और रूट अंडर क्या हो जाएगा। इज इट ओके, है सबको समझ में। इसी पे सवाल मैं कर रहा हूँ। अच्छा इसमें ध्यान दीजिएगा, सिंपल एक चीज बता दूं, गौर कीजिएगा सारे बच्चे। थीटा का वैल्यू अगर मैं 0 डिग्रीज कर दिया, कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। 0 डिग्री का मतलब ए भी इधर और बी भी इधर, बोलो हाँ या नहीं। तो मैं डायरेक्टली एफ नेट का वैल्यू कितना लिखता था, बोलो ए प्लस बी। ए प्लस क्या चीज, बी, ये सब बताया यार। जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्रीज, ए राइट साइड और बी लेफ्ट साइड, माइनस या प्लस, तो एफ नेट का वैल्यू ए प्लस बी, बोला है क्या? अब अगर 90 डिग्रीज होगा तो ए ऐसे और बी ऐसे, बोलो हाँ या नहीं, हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, बोलो यहाँ से। एफ नेट का वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कुछ था, बोलो आया नहीं आया। इसको यूज करेंगे, चलो देखो यूज कैसे समझते हैं। मानिए चलो यहाँ पे ऐसे करके आपको दे दिया चार्ज, ये क्यों दिया, ये भी क्यों दिया, यहाँ क्यों, ठीक है। सारे बच्चे कुछ कुछ बातें बताएंगे। यहाँ पे मुझे ए डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है ए, ये भी कितना ए, ये भी कितना ए। चलो एक काम करें तो एक्स मान, एक्स, ये भी क्या चीज एक्स, ये भी एक्स, और ये भी क्या चीज एक्स। ये डिस्टेंस कितना हो जाए, रूट अंडर 2x, हो जाएगा क्या। अब चलो सारे बच्चे बताने, यहाँ से 1, अगेन 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये 4। 4 पे निकालना है फोर्स, 4 पे क्या निकालना है, फोर्स। बताओ 1 4 में रिपल्सन या अट्रैक्शन, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस। 3 4 में, 2 3 4 में रिपल्सन, सब में रिपल्सन निकलेगा क्या। तो यहाँ से क्या लिखेंगे वैल्यू, बताइए फोर्स का, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इसका के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और इसका के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2x का होल स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या नहीं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा ना, और कितना डिस्टेंस है बताइए, रूट 2x, तो क्या होगा बोलो यहाँ से 2x स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ से। कितने फोर्सेस निकले, 3। तीनों का कौन सा सम करना है, वेक्टर सम करना है। पहले मान के चलो ये वाला फोर्स किसके द्वारा है, क्या नहीं से F1 है, ये वाला क्या है F3, बहुत अच्छा। और ये वाला F2। बताओ F1 और F3 के बीच में कितने का एंगल, कितने का एंगल। अब दोनों के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल होता है, क्या लिखते हैं नेट रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे क्या,
तो बताइए F1 अपना रिजल्टेंट हो जाएगा, F डैश मान ले कुछ अंडर क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, दोनों सेम या डिफरेंट है ना। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, सारे बच्चे बताना, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी सेम या डिफरेंट, सेम। तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर टू के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और रूट टू। बोलो आया नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ से, अरे यार आया। ए स्क्वायर प्लस क्या किया जल्दी बताए, यहाँ से बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे इन दोनों का नेट रिजल्टेंट आया। अब सुनिए कुछ बातें 11th की फिर से, पहले ये क्लियर हुआ सभी को, फिर से बोलना सभी को, 0 डिग्री तो ए प्लस सी, 180 डिग्री तो माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तुम्हें सुन लो एक बात और, अगर नेट वैल्यू सेम है दो वेक्टर्स का, ये भी एक्स है और ये भी क्या है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, मान के चलो उसको मैंने मान लिया कुछ, लेटर सपोज वाई, क्या मान लिया कुछ वाई, वाई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे क्या, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो आया नहीं आया। वाई हमेशा याद रखना इनके एंगल बाई सेक्टर पे लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, एंगल है दोनों के बीच का, एकदम बीचों बीच लाई करेगा, मतलब इसके साथ भी 45 और उसके साथ भी 45, तो वाई का डायरेक्शन ये होगा। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए बताइए उसका रिजल्टेंट जो आया एफ डैश, वो किधर लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, बीच में मतलब किधर लाई करेगा बताइए, F2 के अलोंग लाई करेगा, बोलो हाँ या नहीं, नहीं करेगा, अरे बोलो यस और नो, यहाँ पे डैश लाई करेगा क्या, हाँ या नहीं, पहले से वहां क्या प्रेजेंट है, F2, अरे आया नहीं आया, क्या प्रेजेंट है F2, तो F2 और F डैश का डायरेक्शन सेम या अपोजिट, और जब सेम होता है तो क्या करते हैं, बोलो आया नहीं आया, फिर से बोलना, दोनों का अगर रिजल्टेंट सेम है, वैल्यू सेम है, तो उनका नेट रिजल्टेंट कहाँ लाई करता है, बीच में, मतलब एंगल बाइसेक्टर कहाँ लाई करता है, और एंगल बाइसेक्टर में पहले से F2 प्रेजेंट था क्या, अब F डैश और F2 के बीच का डायरेक्शन सेम या अपोजिट, सेम। अब जब सेम होता है दोनों को ऐड करेंगे माइनस करेंगे, तो F नेट का वैल्यू जो हो जाएगा, क्या मैं लिख दूं जल्दी बताओ, F डैश प्लस क्या हो जाएगा, F डैश प्लस क्या हो जाएगा F2, व्हाट इज F डैश, के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट टू, और ये F2 का वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, क्या कॉमन हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट 2 और यहाँ पे 1/2 है, समझ में किसी को? कोई दिक्कत किसी को, इज द कंसेप्ट इज क्लियर है। चलिए इसी पे रिलेटेड एक सवाल बनाइए, समझिए सारे बच्चे, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे स्मॉल क्यू रखा, ठीक है, पहले मुझे सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता दीजिए, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, और ये इसका 50% होगा, तो क्या हो जाएगा √2x/2, बोलो आया नहीं आया, दैट इज x/√2, x बाय क्या हो जाएगा √2, बोलो यस और नो। डिस्टेंस सबसे सेम है डिफरेंट, फोर्स का वैल्यू सेम है डिफरेंट, सोचिए डिफरेंट होगा, फोर्स का वैल्यू सेम है डिफरेंट, सेम है डिफरेंट सेम, ये भी रिपल्सन करेगा क्या, ये भी रिपल्सन करेगा, ये भी, ये भी, डिस्टेंस सेम, फोर्स सेम, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम या डिफरेंट, अरे बोलो हाँ या नहीं, बताओ अगर मैं इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता 2, सारे बच्चे बताते रहना, फिर क्या हो जाएगा ये 3, फिर क्या हो जाएगा 4, बताओ 1 क्या करेगा इसको, प्लस प्लस रिपल्सन होगा क्या, 2 भी क्या करेगा इसको रिपेल, 3, 3 किधर गया, सॉरी ये 4 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ 3, बताओ सबके बीच में सेम एंगल या डिफरेंट एंगल, अभी कुछ देर पहले कुछ चीज सिखाया था, सेम वेक्टर सेम एंगल पे नेट रिजल्टेंट 0, सबके बीच में एंगल कितने का जल्दी बताएं 90 डिग्री का, तो एफ नेट का वैल्यू डायरेक्टली कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा क्या। अच्छा बताना, इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर सारे बच्चे बता, इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन, है समझ में, इसका बेसिक मीनिंग यही होता है। अब बताओ सबको ही, अगर मुझे इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालना होता, कैसे निकालते बोल, इस वाले चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाता है, इस पे 2 लगाता क्या, 3 लगाता क्या, 4 भी लगाता, उसके अलावा भी कोई लगाता क्या, जो सेंटर पे रखा है, बुलाया नहीं आया, अब बताना सबको प्लीज, ये रिपेल या अट्रैक्ट, इधर आ जाएगा, ये भी,
ऊपर आ जाएगा। दोनों के बीच में कितने का एंगल? नेट रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कहाँ पे लाई करेगा? एंगल बाइसेक्टर पे। किस पे लाई करेगा? और एंगल बाइसेक्टर पे ऑलरेडी कोई पहले से प्रेजेंट था, वो तो F3 कौन प्रेजेंट था? केवल F3 प्रेजेंट था क्या? FQ भी तो था। और सबका डायरेक्शन सेम है, अपोजिट। क्या सबको ऐड कर दे? अरे आया नहीं आया। सिंपल। बन जाएगा क्या? ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, इस पे भी निकाल लिया। कहीं भी किसी भी फोर्स निकलवा लेगा, इस पे कुछ भी। आया समझ में? अच्छा सुनो, इस पे चार्ज अगर माइनस हो तो क्या करते हैं बोलो सबको? एक काम करें क्या, ये कॉपी करेंगे, घर पे कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? तो फोटो क्लिक करो। व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐड है, प्लीज ऐड हो जाएंगे। कर दिए। और बच्चे जब क्लास चलते रहता है ना, रिक्वेस्ट है, देखो बार बार नहीं बोलूंगा, कंससली सुनिए क्लास में। इट्स नॉट अ बिग डील। क्लास में तब मजा आएगा आपको जाके घर पे पेपर्स करने में। ऐसे में इनकंसिस्टेंट आप होंगे अपने साइड से, कुछ लोग अपने ही धुन में हमें रहते हैं बार बार, जो बोलने में अच्छा नहीं लगता। बड़े हो गए हो यार, इतना भी छोटे नहीं रह गए जो आपको बार बार समझाया जाए। मैं बार बार आपको डांट के डपट के ऐसे नहीं करना चाहता, आप लोग बार बार एक ही हरकत करते रहते हो, कई बार देखा है। चलिए देखिए यहाँ से, उसी क्वेश्चन में समझिएगा सारे बच्चे। इसी क्वेश्चन को अगर मैं माइनस रख के रखूँ तो मुझे इस समय हेल्प करना थोड़ा सारे बच्चे। यहाँ पे मैं माइनस क्यू रखा, क्या रखा? माइनस क्यू। क्यू 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 और क्यू। ठीक ना? सारे बच्चे ध्यान देंगे एक मिनट। बताओ इस पे नेट फोर्स कैसे लगेगा? इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ नेट ऑन माइनस क्यू। कोई बच्चा मुझे डायरेक्ट आंसर बता सकता है? 0। समझ में आया? सबका डिस्टेंस सेम। अब रिपल्सन की जगह सब क्या करने लगा? 0 ही होना है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मुझे इस पे फोर्स निकालना है, मैं 1 2 3 4 कर 1 2 3 और स्टार मार्क के इस पे। सारे बच्चे बताना है यहाँ से। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। टू इसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ड्यू टू 2 इधर हो जाएगा क्या? फोर्स ड्यू टू 4, ठीक ना? फोर्स ड्यू टू 3, रिपेल, रिपल्शन। सबका वैल्यू निकाल लेंगे। और फोर्स ड्यू टू क्यू अब कैसे बनाएंगे? इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा? बीच में। तो कहीं एफ डैश आ जाएगा क्या? और एफ डैश और F3 का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट। सेम। बोलो आया नहीं आया? इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट सेम। और इसका डायरेक्शन, तो बताओ इन दोनों क्या करेंगे? और इसको इससे नहीं आया, ये ना करेंगे। वैल्यूज तो सबके सब लिख लेंगे ना यार। सारे बच्चे एक बार हेल्प करना है। एफ डैश का वैल्यू कितना होगा बोलो? एफ डैश का वैल्यू कितना होगा? एफ डैश का वैल्यू, एफ डैश यार देख के फिगर में। एफ डैश का वैल्यू मेरे साथ प्लीज सारे बच्चे बोलो। एफ डैश किसका रिजल्टेंट है? यार एफ डैश किसका रिजल्टेंट है? किसका किसका? F2 और क्या होगा उसका वैल्यू? दोनों के बीच में कितने का एंगल? क्या लिखेंगे? F2 स्क्वायर प्लस F4 स्क्वायर। सेम ही तो सवाल है बच्चे। अरे बोलो हाँ या नहीं? इन दोनों का रिजल्टेंट आया, एफ डैश आया। अब एफ डैश और F3 का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट सेम। तो एफ डैश एफ नेट मैं लिख रहा हूँ, सुनो सब कोई। क्या मैं लिख सकता हूँ? एफ डैश प्लस F3 को जोड़ा और माइनस क्या कर? नहीं आया? अरे यार कौन सा पाप हो गया, ऐसे का मुंह देख यार। समझ में आया ना कैसे हुआ? थोड़ा एफ क्यू का वैल्यू बताना थोड़ा सा, बोलो। और याद रखना, एट्रैक्शन रिपल्सन के बाद साइन नहीं लेते हैं। एट्रैक्शन रिपल्सन के बाद साइन नहीं लेते, कई बार बोला ये चीज। बोला एफ क्यू का वैल्यू क्या हो? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय डिस्टेंस। इसको मैं अगर कुछ एक्स मान लेता तो सुनना सब कोई, ये ए रूट एक्स होता, उसका आधा एक्स बाय रूट टू, तो एक्स बाय रूट टू का होल स्क्वायर। तो क्या लिखते बोलो? के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और टू किधर जाता? ऊपर। नहीं बन जाएगा ऐसा सवाल? पक्का? गारंटीड हो जाएगा ये? आपको बस ये रिजल्टेंट आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक ना? चलो आओ इसमें कुछ अच्छी चीजें दिखाओ। ये क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ पे?
इसमें किसी को कोई डाउट है? कैलकुलेशन आप करेंगे घर पे बैठ के, ये जब कॉपी करोगे तो कैलकुलेशन भी कर लेना साथ ही साथ, और नॉट अ बिग डील। आप इस तरीके से इसको समझते चलेंगे बेहतर रहेगा। चलो अब बताना सब कोई, सवाल है। एक ट्राइंगल है, देखना देखना देखना, चलिए बताइए। ट्राइंगल, ये डिस्टेंस चार्ज है क्यों, ये है क्यों, और यहाँ भी क्यों, ठीक है। अब मुझे बताइएगा सभी कोई, इधर माइनस, इधर माइनस, और इधर प्लस, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज रखा क्यों, ठीक है। फोर्स ऑन क्यों बताना है आप, ठीक है। सबसे पहले मेरा टास्क है डिस्टेंस कैलकुलेट। सेंटर से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस में मान लेते, डिस्टेंस बताइए तो कैसे कैलकुलेट, चलिए समझाते, देखो कैसे करना है सिंपली। मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं बताऊं, डायरेक्टली आप समझिए कैसे हो। यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस पहले आना चाहिए। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये सेंट्रॉइड पे, तो क्या हमेशा ये एंगल बाइसेक्टर, ना तो मैथ्स आता। ये कितना डिग्री जल्दी बताओ, 30, ये भी कितना 30, क्योंकि पूरा एंगल कितने का होता है 60। बोलो आया नहीं आया, बोलो यस और नो। मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्या ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर। ये पूरा डिस्टेंस x होगा क्या, तो ये डिस्टेंस x/2, बोला आया नहीं आया। अब मुझे x/2 पता है, ये एंगल पता है, तो ये नहीं आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री, cos 30 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस ही तो पूछा है आपसे। अरे बोलो हाँ या नहीं, तो बताओ यहाँ से ये डिस्टेंस मुझे r मान लूं क्या इसको, तो क्या मैं cos 30 बराबर, सारे बच्चे बोलेंगे प्लीज, क्या हो जाएगा, बोले यहाँ से बेस, फिर इस x/2 बाय हाइपोटेनियस r, r बराबर क्या हो जाएगा, x/2 अपॉन क्या हो जाएगा, cos 30। cos 30 का वैल्यू सारे बच्चे √3/2, बहुत अच्छा। तो क्या बोलेंगे, x/2 अपॉन √3/2, 2 से 2, x/√3, बहुत ही अच्छा। r का वैल्यू x बाय, सबसे बड़ा काम मेरे हो गया। अब अट्रैक्शन रिपल्सन देख लेते हैं सबका, चलो बताना सब कोई। नाम दे देता हूँ सबका, इसका नाम दिया 1, इसका नाम दिया कुछ 2, इसका नाम दिया 3, सारे बच्चे बताएंगे। पहले 1 क्या करेगा उसको, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो फोर्स डी टू 1 ऐसे लिखेंगे क्या। ये क्या करेगा, फोर्स डी टू 3 क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन, बहुत ही बढ़िया। और 2 क्या करेगा, अट्रैक्शन, बुलाया नहीं आया, दोनों फोर्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बताओ स्मार्टनेस किसमें, किसको पहले निपटा लें सॉल्व करके, और 3 को निपटा दें, और 2 और 3 के बीच में कितने का एंगल, 120। अरे बोलो हाँ, तीन इक्वल एंगल्स बनेंगे तो कितना एंगल आ जाएगा, 120। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री इसका, 120 डिग्री का। डायग्राम सब समझ रहे हैं क्या, F2 और F3 का कुछ रिजल्टेंट निकलेगा, वो कुछ निकलेगा F डैश, और मैं क्या कह दूं, वो बीचों बीच आएगा। क्यों बीच में आएगा, क्यों बीच में आएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है डिफरेंट, और अगर सेम है तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे अलाई करता है। दोनों के बीच में एंगल कितने का, 120, तो बीचों बीच आएगा तो 60 पे अलाई करेगा, और 60 पे ऑलरेडी कौन प्रेजेंट, F1 और F डैश का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट। क्या करो, ऐड या माइनस, बन गया कुछ। अरे बोलो आया नहीं है, टैकल करना आना चाहिए सवालों को, ठीक ना, कैलकुलेशंस में नहीं फंसना है, एकदम बैठ के रूट 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 लगा रहे हैं। समझ में आया यहाँ से, सारे बच्चे बताना एफ डैश कैसे निकलेंगे, बोलो सबको, रूट अंडर F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, यही कर देंगे क्या, नहीं करेंगे। अरे भैया यहाँ पे थोड़ा तो चेंजेस, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है क्या, ये 90 के लिए एप्लीकेबल था, ठीक ना। अब इसके लिए भी रिजल्ट बना मत लेना, अब एंगल तो बदलते रहेगा हर केस में। इसके लिए तुम क्या करो, A² + B² + 2AB cos थीटा, बस क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, 2 F2 F3 cos ऑफ कितना डिग्री, 120, बोलो आया नहीं आया। और cos 120 का वैल्यू -1, -1/2, वेरी गुड। कितना हो जाएगा बताइए ऐसे, -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, बोलो आया नहीं आया। F2 F3 सेम है डिफरेंट, सेम, देखो कितना अच्छा है, देखो कितना मॉन्टी स्ट्रिक, देखो सब कोई, F2 F3 सेम है डिफरेंट, सेम। अगर ये दोनों सेम है, आइए सेम सेम खेलें। ये क्या है बोलो यहाँ से, F2 स्क्वायर + F3 स्क्वायर, और ये क्या हो जाए, F2 F3 सेम या डिफरेंट, और ये माइनस और प्लस माइनस ही होगा, -F3 स्क्वायर नहीं हो जाएगा, अरे दोनों सेम है, F3 × F3 F3 स्क्वायर, और ये इससे
तो बचा केवल और केवल F2 का स्क्वायर का रूट F2 ही आ जाता है। भाई साहब ये तो मजेदार हो गया। क्या हो गया ये? F2 बुलाया नहीं आया। cos 120 कितना होता है बोलो युगांडा वासियों? -1/2। ये कैसे होता है भैया? आईने के आगे जाके खड़े होके बोले मैं ऐसा क्यों हूं? ठीक ना। एफ डैश इक्वल टू क्या चीज? F2 और पहले से क्या है? F1 कौन है बताइए? F1 तो नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? F डैश प्लस क्या चीज? F1 एंड व्हाट इज F डैश? F2 और ये क्या चीज? F1 दोनों का वैल्यू उठा के रख दे आंसर आ जाएगा। बोलो आया नहीं आया? साइन रखेंगे क्या? क्योंकि अट्रैक्शन रिपल्सन आपने ले लिया, अब साइन कंसीडर नहीं करना। ऐसे सवाल कैसे भी आ जाए पक्का बन जाएगा, गारंटीड। बोलो आए नहीं? आपको माइनस प्लस में डायरेक्शन देखते रहना है। कोई दिक्कत यहाँ से लगे हाँ तो एक और पाप कर दें और ये रहा पाप आपके आगे। ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है और ये माइनस क्यों? चलिए इससे लल्लू लाल सवाल कुछ नहीं हो सकता। चलिए बताइए इसमें कितना वैल्यू आएगा? बता रहा हूँ। तो देखो इसका डिस्टेंस x है, इसका आंसर बताओ तो मैं छोड़ दूंगा इस बार गलती। देख के बिना पेन चलना है। अरे पेन चला है फिर बात, पेन चलना नहीं चाहिए। पहले बताओ ये दोनों का डिस्टेंस सेम या डिफरेंट? सेम। सेम है। ये इसको पास बुलाएगा दूर भगाएगा और ये भी पास बुलाएंगे दोनों, और दोनों सेम से या डिफरेंट से? तो सेम सेम में दोनों अपोजिट है ना, और अपोजिट वाला एक दूसरे को अरे क्या करेगा? अबे माइनस या प्लस कैंसिल उठा के जीरो हो जाएगा। सेम था या डिफरेंट था? तो ये लिखो F2 है और ये क्या है बताओ F3। ये बोलेगा तुम भी जाओ और तुम भी जाओ। नहीं आया, क्या करेगा? ये भी तो पास बुलाएगा बट बेचारा ये अकेले बच जाएगा। बुलाया नहीं आया। 2 और 3 का कोई काम नहीं। F1 का क्या वैल्यू होगा बोलो तो? F1 का वैल्यू, F1 का वैल्यू जो ना बोले पाप लेगा, बोलो तो? K बाय डिस्टेंस x है, वो x है। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये x है, ये x/2 होगा, तो ये क्या नहीं निकल सकता? अरे एक्स स्क्वायर -x/2 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर x²/4 उसका रूट लोगे √3x/2 कर लेना। इतनी मैथमेटिक्स के लिए पेन नहीं चलाते हैं। मैथ्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, बहुत ही खूबसूरत सा सब्जेक्ट। धरती पर सबसे अच्छा सब्जेक्ट वही बनाया गया। बोलो यहाँ से 3x² क्या चीज? 4 ऊपर, और ये क्या आंसर आया? K3 बाय 3x²। नहीं आया। कोई कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब सुनो एक मिनट। अब बुक्स में तुमको क्या करेगा, इसको ऐसे करके लिख देगा वेक्टर और यहाँ लिख देगा जे कैप। किसी को तकलीफ हुआ क्या इसमें? ये क्या लिख दिया आपने? अगर फोर्स एक वेक्टर कोऑर्डिनेट डायरेक्शन होगा ना, ये किधर जा रहा है? वाई में प्लस में माइनस में? जे या माइनस जे? प्लस जे। गलती तो तुरंत पकड़ लेंगे, कुछ पकड़े ना हमेशा गलती पे ध्यान रहेगा। अरे भैया यहाँ पे गलत बोले, गलत बोले, गलत यहाँ पे गलत बोले। अरे ठीक है, अरे बोलो यस और नो। आ जाओ युगांडा वासियों। हटाए क्या? फोटो क्लिक कर लीजिए जल्दी से। गलती नहीं करोगे ना, ऐसा क्वेश्चन पक्का बन जाएगा, गारंटेड। गलती की तो देखो मुंह तोड़ूंगा। अभी तो सबसे लल्लू लाल सवाल करवाया, लास्ट में जाते जाते तुमसे अच्छा सवाल भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी एंगल वेंगल कैलकुलेट करवा लेंगे तुमसे। ये आया नहीं? ऐसा क्वेश्चन अगर गलत हुआ, कोई बात नहीं, गलत होगा, गलत होगा माइनस होगा नंबर। लोगों का ध्यान भोजन पे। इसी के चलते आ गए भैया, मूड तो नहीं था। तबीयत तो ठीक नहीं था।
कौन सा? तू किस लिए आया? हाँ, आ जाओ, कोई बात नहीं है। पढ़ाई करो, सब आ रहा है, व्यवस्था टाइट है, टेंशन मत लो। इधर देखो, ये क्लियर है। हाँ, फोकस है यार। चल, वो देखते रहता हूँ ऑनलाइन वाला, कल लोड नहीं हुआ, अपलोड नहीं किया वीडियो, कल साले तुम्हें डांटने में देखा, आधा घंटा डांट ही रहा हूँ। रहने वाला जो कंट्रोवर्सी करने लगते हैं आके, बाद में मान के चलो किसी ने फोन देख लिया, वीडियो वीडियो, तो मेरे को फोन करके बोल रहे हैं, अच्छा वीडियो में ही बोले हैं, बोले तुम्हारी आवाज तो आती नहीं है, और तुम्हारी हरकतें भी नोट नहीं होती है। मेरा तो मन करता है 50% चलाते रहूं साइड में वीडियो, कि क्लास में भी लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, ताकि जस्टिफाई कर सकूं क्यों कर रहा हूँ। जैसे नॉइस सप्रेशन रहता है, केवल मेरी आवाज आती रहती है। मैं नॉइस सप्रेशन एक नया वाला माइक मंगाया, उसमें नॉइस सप्रेशन ऑफ कर दूंगा, क्योंकि ऑटोमेशन है यहीं से, उसको ऑफ कर देंगे तो तुम्हारी भी आवाज आएगी, ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, हाँ, आवाज आएगा मेरा, ऐसा बात नहीं है। क्यों है, सबका आवाज पता है। देखो ऐसे, वो कैसे, देखो, एक बात बताना सभी कोई, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं भैया? इसे रंगोली कहते हैं, जो हम लोग होली में बना लेते हैं। होली में रंगोली बनता है? नहीं, 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 दीपावली में बनता है। ए, अधे, यहाँ पे फिर हल्ला कर रहे हैं। ये डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए थोड़ा सा, मैडम सर, ये डिस्टेंस बताइए तो आर, एक मिनट डिस्टेंस बताओ तो थोड़ा सा। सूरदास के पड़ोसी, आर का वैल्यू बताए, साले क्लियरली लिखा हुआ है किसका? एक्स हो जाएगा। एक मिनट बताओ, ये कितने का डिस्ट्रीब्यूशन पहले बोलो। 60 का हो जाएगा, ये 6 साइड है, और उसका आधा कितना? 30। अरे इतना तो आ गया अब। ये x, तो ये x/2 हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। अब तो बोलो, अब क्या लगाएंगे, sin 30 या cos 30? कॉस। अबे ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। अरे साइन या कॉस, एंगल के सामने वाला साइड, अच्छा कोई बात नहीं है, मुझे पता है, मैथ्स नाम का सब्जेक्ट था, उसमें पूरा पाप कर दिया। बेस और हाइपोटेन्यूस, अरे बोलो हाँ या नहीं। के सामने परपेंडिकुलर है बेस, परपेंडिकुलर और से सटा हुआ बेस, 90 के सामने हाइपोटेनियस। चिक चिक के टीचर ने बताया होगा, पंडित बद्रीनाथ हरि हरि बोल एंड ऑल। अरे बोलो यस और नो, यहीं से पढ़ा दे, ओल ओल। वो तो याद नहीं रहेगा, ये अच्छा वाला बात, पंडित है भूल गए क्या था, हैं? यही नहीं पता पंडित क्या है। चलिए बोलिए साइन थीटा का वैल्यू, अबे बोलो। इन्वॉल्वमेंट, जब वो बता, हाथ पकड़ पकड़ के कोई न्यूमेरिकल नहीं सिखाएगा। बोलो, sin 30 = कुछ लोगों को लगता है कि जिसने एक्स बोला बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। क्या हो जाएगा, x/2/r, sin 30 का वैल्यू, गुजर आ गया, एक्स वैल्यू आ गया कितना, आर। अरे पूछा आर था तो एक्स कैसे आ गया? आर का वैल्यू कितने के बराबर है, एक्स। देखा, एक्स निकाल रहा है, एक्स गया हुआ है। लेट द फादर्स एज बी एक्स, सेकेंड लाइन आंसर इज एक्स। कैलकुलेट क्यों करना है? आर इज इक्वल टू क्या चीज, एक्स। अरे बोलो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये बन जाएगा क्या? आइए इसी बेसिस पे तुम्हारा समय सुधारा जाए और एक सवाल बनाया जाए। चलो बोलो, ये कितना हो जाएगा? ये कितना, 12 होता है ना? स्टार्ट करो यहाँ से, 1 कूलम, फिर कूलम, 2 कूलम, फिर बोलो 3 कूलम, फिर बोलो 4 कूलम, फिर बोलो 5 कूलम, 6 कूलम, फिर बोलो 7 कूलम, फिर बोलो 8 कूलम, फिर बोलो 9 कूलम, फिर बोलो 10 कूलम, फिर बोलो 11 कूलम, फिर 12 1। साला चले तो सही थे, 11 के बाद एक कैसे आ गया? अरे घूम रहे थे, नहीं बोला मैंने नहीं। ये प्यारी सी घड़ी है, दे देंगे। कहाँ 12? 12 नहीं बजा, 12 नहीं बजा है, 12 नहीं बजा।
सही है ना यार सारा? इसको 12 ही कर दे क्या? ऐसा कर दे क्या? हाँ, ये ना फुल फुल रहते हैं। यहाँ से 1 रहेगा, यहाँ से क्या रहेगा 2, यहाँ से 3, 4 को लो, 5 को लो। अब सही है? अब आया घड़ी बन गया क्या? थोड़ा बताएं थोड़ा सा। बेटर बना गया? बात कर लो, दोनों बात कर लो। पता नहीं क्या देखते रहते हो सब। ऐसा रिश्ता क्या कहलाता है? आइए गौर से देखिए, ये चार्ज यहाँ पे क्यू है, ये चार्ज यहाँ पे क्यू है। चलिए अब थोड़ा बताना सबको ही देना। बेहतरीन सवाल। सवाल काफी आसान है बट थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन अच्छा होना। चलो बताना, ये भी प्लस है, सबको प्लस ही मान लेते हैं। और माइनस है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करवा लेगा, मैं सबको प्लस ही ले लेता हूँ। थोड़ा बताना मुझे, ध्यान देना सभी को। 12 का कॉम्प्लीमेंट्री 6, 1 का 7, 2 का 8, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, बताना। अब एक और बताना, ये इसको दूर भगाएगा या पास बुलाए? ये बोलेगा भागो भागो, ये बोलेगा भागो भागो। किसका भागो अच्छा ज्यादा तगड़ा? 7 का या 1 का? 7 है तो Q1 Q2 बाय, चलिए ये Q तो कॉमन, बट ये तो भरा। चलिए मैं यहाँ पे फोर्स बना के गंदा नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं पूरे कर रहा हूँ फोर्स। के 7 × 1 बाय, ये डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ कुछ आर, क्या मान लेता हूँ आर। आर स्क्वायर हो जाएगा, बोलो आया नहीं आया? और इसका क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, के Q × 1 बाय R²। अरे आया नहीं आया? इससे आइडिया लग जाएगा ओवरऑल। ये भी इसको रिपेल करेगा? अरे हाँ या नहीं? ये इसको रिपेल करेगा ना, नीचे या ऊपर? नीचे। और ये नीचे हाँ 1 नीचे और 7, मैं ऐसा क्यों हूं पता नहीं। डिस्टेंस आर, ये फोर्स डी टू क्या हो जाएगा 1, और ये फोर्स डी टू 7। अरे कुछ तो रहम करो, बोलो आया नहीं आया? ये फोर्स डी टू 7 है, फोर्स डी टू कितना है 1। दोनों अपोजिट या सेम? अपोजिट तो माइनस या प्लस? माइनस होगा ना। अब बताओ नेट रिजल्टेंट किधर जाएगा, 7 की तरफ या 1 की तरफ? तो 7 बड़ा है। अरे बोला या नहीं? और 7 और ये 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 6। आया समझ में? और एक्चुअली सबका डिफरेंस 6 ही आएगा। 1 और 7 का 6 आया तो 8 का भी 6, 3 और 9 का भी 6, 4 और 10 का भी 6, और 5 और 11 का भी 6, सबका 6 ही आएगा। लेकिन डोमिनेंस बड़ा वाला करेगा क्या? समझ में आया नहीं आया? तो मैं डायरेक्ट फोर्स लिख रहा हूँ, एफ नेट। सुनना सबको ही, ध्यान देना 1 मिनट प्लीज। F7 1 लिख रहा हूँ, ठीक ना, समझाने के लिए। क्या लिखेंगे, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ कि के 7 k³ by r² माइनस k³ by r², दैट इज 6 k³ by r²। मैं अकेले ही समझा। अरे बोलो आया नहीं आया? अरे अभी स्टार्ट किया है थोड़ा सा अच्छा वाला पेपर, जेई जेई। इज इट ओके? बोलो आया नहीं आया? अरे पेपर ये सारे ही पूछे, पीवाई क्यूज ही हैं ये, लेकिन थोड़ा सा स्तर अच्छा पूछा था इस सवाल का। क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान है, समझने का बस फेर है। आया समझ में? अब क्वेश्चन को देखो, वो था इंटरप्रेट जैसे कर गया, दिमाग में आ गया तुम्हारे। साला इनका इनका पेयर बना तो वो आंसर है, इसमें कौन सा बदलाव हो जाएगा? अच्छा बताओ इसका भी किधर आएगा जल्दी? 2 के साइड या 8 के साइड? 8 के साइड है, ज्यादा डोमिनेटिंग है। बुलाया नहीं आया? ये समझ में आया कैसे हुआ सबको, कोई दिक्कत? अब बताना मुझे सारे बच्चे, मैं इसको मिटा के कोई गलती तो नहीं किया? अब बताओ यहाँ पे ये 1 के साइड लगेगा क्या? और इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ FA, क्या मान लेता हूँ? ठीक है, उसी तरीके से 2 के साइड भी तो FB आएगा। अरे बोलो हाँ या नहीं? 3 के साइड में FC आएगा। थोड़ा डायग्राम इंटरप्रेट गलत हो गया है, यहाँ पे 4 बना लो। और 4 के साइड क्या आ जाएगा FD, और 5 के साइड FE, और इन दोनों का भी तो हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? और ये क्या हो जाएगा बोलते हैं ऐसे, F, F नहीं इसको G मान लो, क्या मान लो G। बोलो आया समझ में? यही ना फोर्सेस होंगे। कितने पेयर्स है टोटल? 6।
टोटल चार्ज कितने हैं 12, 13 तो 6 ही होंगे, इसलिए 6 बनाए। 1 2 4 5। आया नहीं आया? अरे बोलो यस और नो। पक्का? अब भाई बारी एंगल क्या निकालने की, बोलो तो कितना है? टोटल एंगल कितने का, कितने का डिवीजन 12, 360/12, 12 तिया 36, 30 होगा। हर एक वैकेंट स्पेस 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, बोलो यार। तो हर एक एंगल स्पेस 30 का बनाया, तो क्या मैं कह दूं ये 60 हो जाएगा? आया नहीं आया? और ये भी कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 60। अब इन दोनों को छोड़ दो, सारे बच्चे बताना, ए और ई, ए और ई दोनों का वैल्यू सेम है डिफरेंट? सेम है डिफरेंट? इनका रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा? फिर देख रहे हो फोन नहीं बंद करेगा तोड़ दूंगा फोन, लिटरली बता रहा हूँ। एफ ए और एफ ई, एक मिनट ध्यान देना, एफ ए और एफ ई का रिजल्टेंट किधर लाई करेगा? वेरी गुड, किधर लाई करेगा? एफ सी। अरे नहीं आया? अरे यार दोनों के बीच में एंगल सेम है डिफरेंट? वैल्यू भी दोनों का सेम है डिफरेंट? इसका भी 6k क्यूब स्क्वायर और इसका भी 6k, और दोनों का वैल्यू सेम, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ लाई करेगा क्या? सिमिलरली बी और डी पे भी किधर लाई करेगा? सी के अलोंग, और सी का तो है ही वैल्यू, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो तो? वही 6k³/r², सबका वैल्यू सेम। तीनों के तीनों रिजल्टेंट इधर लाई करेंगे क्या? और इन सब का रिजल्टेंट इधर लाई किया, ये कौन सा एक्सिस बातें कर रहे हैं, कौन सा एक्सिस? और ये कौन सा एक्सिस? एफ ही बच गया था ना, एक्स और वाई में कितने का एंगल, कितने का? अब रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? √a²b²। अरे आया नहीं आया? इज इट ओके? सॉल्व कर दूं या कर लोगे? कर दे क्या? ऑनेस्टली बोलो, कर दे क्या? कर दें? कर देते कोई बात, मैं इतना निर्दयी नहीं हूं। आइए फिर से बना ले, देखो 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 यहाँ से, ये कौन सा, एक मिनट, एफ ए एफ बी, एफ ए फिर क्या है, एफ बी फिर क्या है, एफ सी फिर क्या है, फिर सी की पार्टी आता है। हाँ, ये डाउट इंग्लिश क्लास, अरे बोलो एफ जी, क्या जी यहाँ से, ये 60 था, ये भी कितना था 60, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं लाई करेगा क्या? मैं मान लेता हूँ एफ डैश, ठीक ना, और फिर मैं मान लेता हूँ F1 मान लो, और इसको मान लो F2, आया समझ में? F1 में मानता हूँ इन दोनों का, F1 कैसे निकलेगा बताओ यहाँ से, रूट अंडर, बोलो यहाँ से, FA² प्लस FE², बस इतना ही। दोनों के बीच में एंगल कितने का था, ये 60 और ये 30, बोलो आया नहीं आया? तो 60 और 60 120 डिग्री बताया था। 2FA कॉस ऑफ कितना 120, ये -1/2 होगा, सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल आउट, एफ ए के तो बराबर आ जाएगा, बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? F1 का वैल्यू कितने के बराबर, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ एफ ए के बराबर, ऐसा क्यों लिखा? एफ ए और एफ ई सेम था या डिफरेंट था? तो एफ ए की जगह भी एफ ए और एफ ई की जगह भी एफ ए, और यहाँ भी एफ ए रख देंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा केवल एफ ए, तो आ गया, समझ में आ रहा है सभी को? सिमिलरली F2 बताओ तो, F2 दोनों के बीच में कितने का, 30 और 30 60, दोनों का वैल्यू सेम, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो A² प्लस B² 1/2 से 2, तो क्या डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3FB का स्क्वायर का रूट, फिर से खैर रखें, सुनो क्या लिखोगे, FB² प्लस क्या लिखोगे, FD², 2FB FD cos 60 का वैल्यू, अरे बोलो 1/2 और 2 कैंसिल आउट, FB सेम या डिफरेंट? FD की जगह भी FB, FD की जगह भी FB रखेंगे, FB² प्लस FB², 2 से 2 चला गया वहां, तो FD बचा था, FD की जगह भी क्या रखेंगे, FB² प्लस FB² प्लस FB², 3FB² का रूट, √3F। कैलकुलेशन की जरूरत कहीं भी, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा कैलकुलेशन, अरे बोलो आया नहीं आया? जादुई ट्रिक यूट्यूब पे भी नहीं है ऐसा, ये कोई जादू नहीं है, नॉर्मल सा लल्लू लाल है चीज, कोई भी बना लेगा होना पोना, एफ ए और क्या जी एफ बी, आया समझ में यहाँ से?
और बताओ ये तीनों एक साइड चले गए क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं। सबको क्या करते हैं, जोड़ोगे क्या? तो क्या हो जाएगा इसका, इन दोनों का सम कर देंगे क्या? एफ सी प्लस F1 प्लस F2। बोलो आया नहीं है? तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों को जोड़ दें, इन सब का वैल्यू एफ डैश मान लेते हैं। क्या चीज, F1 प्लस F2 प्लस क्या चीज, FC। आया यहाँ से? अब बताइए एफ डैश और एफ जी के बीच में कितने का एंगल? 90। एफ डैश और एफ जी के बीच में कितने का एंगल? तो क्या मैं एफ नेट का वैल्यू, अगर आप मुझे हेल्प करेंगे मैं भी आपको हेल्प करूंगा, एफ नेट का वैल्यू क्या, रूट अंडर एफ डैश स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर, एफ डैश स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर। अब तो हो जाएगा यार। यार नहीं होगा, 90 का एंगल है ना, तो मुझे कितने का एंगल है, 90। 90 में क्या लिखता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, और सबका वैल्यू सेम है डिफरेंट, इसका भी वही आ जाएगा, 6 के स्क्वायर बाई क्या चीज, आर स्क्वायर। देना आंसर आ जाए। क्लियर है सभी को? आया समझ में? शानदार सवाल आपके लिए, लास्ट लास्ट जाते जाते आपको अच्छा हो। बोलो आया नहीं आया? कभी गलती करोगे क्या? अब सुन लो, आप ध्यान देना मेरी बात को। अगर यही सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ जाए, कौन से फील्ड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो वो बताएं, इसी के लिए तुम लोग परेशान होते रहते हो, बताएं। इसी में कभी कभी वीडियो 2x 1.5x 3x शॉर्ट ट्रिक समझ ले, वन शॉर्ट सीख ले, अरे कुछ नहीं है भाई। एक बात बता दूं, मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ। जिस बच्चे को वेक्टर आता है ना क्लास 11th का, 11th क्लास का वेक्टर आता है, उसके लिए टॉपिक पढ़ाए भी नहीं पढ़े ना, बच्चा ऐसे देख के बना दे वेक्टर, उसको आ रहा है। और इनिशियली कर क्या रहे, वेक्टरिज्म तो कर रहे हैं। ये क्या है, इतना कम आप लोगों ने वेक्टर में से टफ वर्क किया है। वेक्टर में शायद इसने टफ सवाल बनाया आपने, या तो बहुत सिंपल लेवल का एडिशन। आया नहीं आया? वेक्टर रियल एडिशन ही तो कर रहे हैं। अब सुनो एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाता, कौन सा फील्ड जल्दी बताए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के क्यू बार फॉर्मूला होता है। बुलाया नहीं आया? क्यू कौन सा है, सोर्स या टेस्ट? क्यू सोर्स था और स्मॉल क्यू क्या था, टेस्ट। आया था? बताओ एक क्यू को हटाना पड़ेगा आपको। बुलाया नहीं आया? अब बताओ मुझे, अगर यहाँ पे फोर्स निकालना पड़ता, तो आप इन सब के द्वारा फोर्स निकाल रहे हो इस पे, तो ये मेरे लिए टेस्ट है या सोर्स है? टेस्ट है। अरे यार सोर्स किसको कहते हैं, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, जिसके द्वारा फोर्स निकाल, तो ये सब लगा रहा है, ये सब का सब सोर्स, और ये जिसको तुम टेस्ट करने के लिए रखे हो, बोला आया नहीं है? लेकिन टेस्ट चार्ज फॉर्मूला में नहीं आता, क्योंकि क्या, क्यू बाय आर स्क्वायर में क्यू क्या है, सोर्स या टेस्ट? बस वो क्यू हट जाएगा, ये वाला। हर जगह से क्यू क्यू हटा दो और इन सब का वैल्यू रख दो, बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, सेम चीज करना है, बस एक क्यू हटा। है समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल आएगा, सेम डील कर लो क्या, लिखिए तारा मार कर लिखिए लिखिए। अप्लाई द सेम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, 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 सेम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पोजिशन प्रिंसिपल, principle while calculating the electric field, while calculating the electric field, while calculating the electric field, same superposition principle, while calculating the electric field, while calculating the electric field, electric field, while calculating the electric field by using formula kq by r square, 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 where q is a, where q is a source charge, q is a कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज, इस कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर कहां तक मार्क करवा दिया आपको, डी तक। एमटीजी में 50 तक हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब आएंगे, अब सुनो, आते के साथ पहले मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा प्रीवियस कोर्स क्लास के क्वेश्चन का, ठीक ना? उसके बाद आपको मार्क करवाऊंगा, फिर आगे की टॉपिक बताऊंगा। आप प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में जैसे हम एंटर करेंगे, तो सबसे पहले मैं नीट और जी का, एक मिनट है, बुक लाइए, तीन हमको दी, कहाँ गया बुक? चल हाँ, आओ आओ, सवाल कैसे छोड़ देंगे, तुम परेशान ना हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इतने तकलीफ में है लोग। जेई वाला पेपर कर लिया था, नीट पीवाई क्यों करते, चलो मुंह तोड़ दूंगा अगर नहीं हुआ स्टार्टिंग से, मुझे नहीं मतलब दुनिया क्या चल रहा है, मेरा तो होना चाहिए 500 सवाल, अगर नहीं पूरे हुए
500 सवाल पूरे होने चाहिए एक चैप्टर में। जो ना करे उसको पाप लगेगा। चलिए आपके लिए सवाल है, 1 से लेके नीट का पीवाईक्यू है 2019 से लेके बहुत पूर्व 2010 का सवाल। मल्टीपल फोर्सेस भी दे दूं क्या? चलो इजी करा, 1 से 8 कर लेना, चलो हो गया। 1 से 8, 1 से 8 इसके पेपर बन जाने चाहिए। सॉल्यूशन में भेज देता हूँ, ठीक ना, साथ में। बट ऑनेस्टी आपकी रहेगी, आप सॉल्यूशन नहीं देखोगे। सवाल आपके हुए कौन से? 35 से लेके 50, 16 क्वेश्चन और 8 इधर। 16 8 24 सवाल आपके बने होने चाहिए। और सुन लेना, एमटीजी का क्वेश्चन मैं लेनियंसी दे दूंगा, क्योंकि वो बस प्रैक्टिस बेस्ड होता है, ठीक ना। इससे आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा पेपर में क्या यूज कैसे। इसके पेपर्स लिखे होने चाहिए कॉपी के अंदर। जेई वाला लिखे हो ना? जे वाला क्वेश्चन लिख रहे हो ना, कंडीशंस के साथ लिखेंगे, और इसके भी क्वेश्चन कंडीशंस के साथ लिखेंगे आप। और डाउट्स आपके हवाले, मैं छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप सबके सब कर लेंगे। और देखो बहुत सारे क्वेश्चन बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन मैंने दिया? 1 से लेके क्या दिया है? 1 से लेके 6 दिया है ना? 8 सेम प्रोसीजर्स पे है। देखिए 1 मिनट, देखो तुम्हें बोला था। 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4? बी। 1 मिनट, सारे बच्चे बताना। एक क्वेश्चन आपके कॉपी में करवाया गया, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पे पावर -1/2। बोला हाँ या नहीं? अरे यार, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वाला कराया था ना? करवाया था। अब सुनो 1 मिनट, फोकस यार, बातें मत करो प्लीज। एक्स पावर -1/2 करवाया था। वो पेपर अगर देखना होगा आईटी के सीट में था। अरे बोला था ना। को दिखाता हूँ एविडेंस के साथ। नीट 2016 का पेपर देख लो, सेम क्वेश्चन दिया है, डेटा भी नहीं बदला। और 20 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स पावर -1/2 ही दिया। और बच्चा जो करके गया था, क्या वो क्वेश्चन करके तो बिठाएगा, डायरेक्ट मार करके निकल। आईटी पहले पूछी है, बाद में पूछी। सेम पेपर डाला है, देखो। डेटा भी बदला नहीं, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन कराया था ना। अंदर भी डायरेक्टली वो एक्स पावर -1/2 था। वही क्वेश्चन है, देखो एग्जैक्ट। और सॉल्यूशन भी सेम जा रहा है। सब सवाल, डेटा भी नहीं बदला। नहीं तो मैं एक ओवरऑल आइडिया देता हूँ। चलो, बेहतर है, कर लेना यार। लल्लू लाल वाले सवाल। 9, एक क्वेश्चन बता दो, इसी से दे रखा है यार। 1 मिनट, फिर रुक जाओ 2 मिनट यार। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2h/g था। जी की जगह ई लिखा था। ई की जगह क्या लिखा था? QE/m। m किधर गया? ऊपर या नीचे? टी और एम का कैसा रिलेशन? डायरेक्ट या इनवर्सली? टी इज, मैं तुमको दो ऑप्शन देता हूँ, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एम। कौन सा सही जाएगा? रूट अंडर एम। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एग्जैक्ट पेपर दिया। जो पेपर आए हैं ना वही बात करूंगा। आपके पेपर एज इट इज आए हैं। और बताओ, ये क्वेश्चन दूसरा बच्चा सॉल्व करेगा क्या? आप नोट्स देख के, मैं अभी 2 पेपर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, 9 भी देख लेना आप लोग। 9 तो अभी जो किया, क्या ये पेपर देख के, क्या ये जो देखो कैलकुलेशन ट्रिक्स दे रखे हैं आपको, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वगैरह वगैरह कैलकुलेट किया है, क्या तुम बताओ डायरेक्ट ऑप्शन देके टी डायरेक्ट रूट एम नहीं करोगे? टी डायरेक्ट एक्स -1/2 नहीं मारोगे? आया समझ में? पेपर्स कहाँ से जनरेट हो रहे हैं आपके? तो 1 से लेके 9, 9 मतलब आप देख लेना, वही सेम पेपर है। ठीक करोगे? और 1 मिनट, हेजिटेट नहीं होना है। लैंग्वेजेस पेपर के बदल सकते हैं, कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा। ठीक ना? कर लोगे क्या? 9 इज द सेम क्वेश्चन बच्चे, जो आपके कॉपी में मैंने बताया, एक बार देख लेना। तो 1 से लेके 8 इसका, 9 तक कर लेना, 1 to 9। और उसका वो कर लेंगे, ठीक ना सारे बच्चे? चलो, और सुन ले 1 मिनट, प्रमोशन नहीं कर रहा। आपके पास ये और जेई का पेपर, बायो हो या मैथ्स, मुझे कोई लेना देना नहीं, ये पेपर आपके पास। अब ये तो बिल्कुल मत सोचो, और गलत डायरेक्शन तो बिल्कुल नहीं दूंगा। ये मत समझ लेना नीट में तो है बेकार सा क्वेश्चन आता होगा, आईटी में बहुत अच्छा पूछता है। भाई गलत फहमी ना पाले। पेपर्स में बना के अगर निकाल के दे दो ना एक दो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो आप हिल ना पाओगे, तो कितना ही अच्छा मैथ्स तुम्हारा क्यों ना हो।
ये तो जो कंपैरिजन कर रहा है कि मैथ्स इजी है, बायो इजी है, सब बेवकूफी। ऐसा कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। ये तो वही बातें हो गई कि अल्बर्ट आइंस्टीन को बल्ला पकड़ा के क्रिकेट खिला रहे हो, कोई मतलब ही नहीं बनता। और सचिन तेंदुलकर को बोल रहे हो इज इक्वल टू MC स्क्वायर प्रूफ करो, कोई मतलब ही नहीं बनता। अरे बायो का स्ट्रीम अलग है भैया, मैथ्स का अलग है, दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, इसलिए कोई मतलब ही नहीं बनता, सब अपनी स्ट्रीम के मास्टर्स है। डू इट। सारे बच्चे का 1 से 50, 1 से 30 उधर, और 30 50 80, 80 और 10 लगभग 90। तुम्हें लग रहा है 500 नहीं बनेंगे? अरे 500 जरूर बनेंगे, अभी तो 90 ही पहुंचे हो। और कॉपी में तो अलग क्वेश्चन चल ही रहे हैं। कौन सा तरीका? और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कर लोगे? चलो इसका फोटो क्लिक करो। हाँ रुक जाओ अभी, तुम्हारे लिए मैंने प्रॉमिस किया था, अबे जा तो ले आ दो। यहाँ से बगल से। कहाँ जाना है तेरे को? स्कूल जाना है? साले क्या करे, पन्नी लाया है? स्टेशन कुंजी करने जाएगा? हैं? तू चल जा, 5 मिनट आ जाओ। केतन जा दो जल्दी। केतन के साथ एक कोई और चल जाओ, आशीष चल जाओ। ज्यादा दूर नहीं जाओगे? ज्यादा दूर नहीं जाओगे, ये बगल में। किसको लेके गया साथ में? आरपीएस को? और 3 लोग कैसे बैठेंगे गाड़ी पे? अच्छा अमन, कहीं नहीं, अमन को भी जगह नहीं लगेगा, मंसू की तरह ही है। यार यार,